दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। फिर एक और वीडियो, एक और एपिसोड, खास करके इस शख्स के बारे में। जी हाँ, डॉक्टर शिबू थॉमस की बात हम कर रहे हैं लगातार, और उनकी जो वीडियो है जो मेरे अगेंस्ट में उन्होंने बनाई कि डैनियल राज को एक्सपोज करेंगे, और एक बंदा है एलन, उसको भी उन्होंने फ़ोटो यूज़ किया, और उनके फ़ोटो के आगे, मेरे फ़ोटो के आगे उन्होंने ये लिखा है एक्सपोज। लेकिन डॉक्टर शिबू थॉमस खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। या इसको कहते हैं कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना, ठीक है ना। तो दोस्तों, जिसके चलते मैं समझता हूँ कि इस एपिसोड में, तीसरे एपिसोड में हम जो हैं वो पहुँच चुके हैं। बट मैं चाहता हूँ कि उसके पहले कि हम इनकी जो वीडियो है उसको सुने, मैं चाहता हूँ कि कॉल लगाया जाए और उस पर हम पहले कुछ सुनते हैं, क्योंकि मुझे कॉल आया था। लगा के मुझे दे दीजिएगा, ठीक है ना। वो जब रिसीव करे तब देना, ठीक है। हाँ, कनेक्ट कर लो। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। एक भाई हैं, वो अपनी बात को रखेंगे अगर वो फ़ोन उठाते हैं। आज उनका फ़ोन आया था मेरे पास। हेलो। या ब्रदर, या हेलो। पास्टर जी। जी 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 जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी पास्टर जी। जी जी, अब आप अपनी बात रखिए, क्योंकि इस वक्त में हम जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि लोग आपकी बातों को समझें, सुने, क्या हुआ आपके साथ में, और अन्य भाषा को लेकर, खास करके ये जो रबा रबा शबा शबा है उसको लेकर कैसी गंद मची है और कितनी गड़बड़ है, और जिसको डॉक्टर शिबू थॉमस कहता है कि कन्फ्यूजन डैनियल राज ने पैदा किया। तो ये जो कन्फ्यूजन है 20-30 साल, यानी कि मेरे मिनिस्ट्री से 200-300 साल, विलियम सीमोर की वजह से। तो आप अपनी बात रखिए, अभी हम सब आपको सुन रहे हैं। बोलिए भैया। जी, मैं पेंटिकोस्टल चर्च से बिलोंग करता था पहले, कोई आज से उनकी मिनिस्ट्री में जाता था पेंटिकोस्टल चर्च में जी। तो काफी देर से मैं उधर ही जाते थे, मेरी फैमिली भी उधर जाती थी सारी जी। ओवरऑल मेरी फैमिली के 6 मेंबर, हम 6-7 मेंबर हैं मेरी फैमिली में। तो कुछ मेंबर इन्होंने बोला था कि जो पवित्र आत्मा मांगनी होती है, परमेश्वर से मांगो कि पवित्र आत्मा मांगो मांगो। और कुछ मेरे फैमिली के मेंबर थे जो ऐसे मांग मांग के उन्होंने ऐसे टंग्स में बात करते थे वो, और उनमें मैं ही था जो फैमिली में से जो मतलब कि टंग्स में बात नहीं करता था। तो वो मेरे को बोलते थे कि तेरे अंदर अभी अभी ना कोई कमी होगी, या तेरे अंदर कोई पाप है, या कोई ना कोई दिक्कत है, इसलिए तेरे को अभी ये नहीं मिल रहा और तू रिसीव नहीं करता। जब हम बोलते हैं कि रिसीव करो, आप रिसीव नहीं कर पाते, इसलिए आपको नहीं मिला। तो मैं काफी देर से उधर ही जाता रहा। तो मैंने सोचा शायद होगा, कोई ना कोई दिक्कत होगी, ना कोई प्रॉब्लम होगा कि मेरे को नहीं मिला ये। फिर भी मैं बोलते नहीं, फिर भी आपने परमेश्वर से मांगना, वो अपने परमेश्वर से मांगना, आपने मांगने वाला को वो क्यों ना देगा, वो जरूर देगा, एक ना एक दिन जरूर देगा। मैं भी इसी सोच में था कि शायद मैं मांगता रहना चाहिए, हो सकता प्रभु मेरे को भी एक ना एक दिन देगा। तो फिर बाद में उस कलीसिया में कुछ ऐसी गड़बड़े चली जिनको देखकर मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगा कि ऐसे कलीसिया में हो क्या रहा है जी। तो मैं कलीसिया में एज ए टीम मेंबर था कलीसिया में। तो हमारी टीम में 7-8 मेंबर थे, उसमें गर्ल्स भी थे, बॉयज भी थे। तो हम मिलके प्रभु की सेवा करते थे, और उनमें से एक लड़का था, वर्शिपर था वो। और कुछ दिनों के बाद ही क्या हुआ कि हम लेडीज पास्टर थे जिनके पास हम जाते थे, हमारी कलीसिया के जो पासवान थे वो लेडीज थे। और कुछ दिनों में क्या हुआ कि वो लेडीज पास्टर और एक हमारा टीम का लड़का था वर्शिपर, उनके बीच में आपस में दोनों का अफेयर चल रहा था। ऐसी बात निकलने को आई, फिर भी हमने विश्वास नहीं किया, यकीन नहीं किया कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि पासवान लोग हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर हम किसी और अदर जगह पे गए, स्टेट पर गए हम सेवकाई के लिए अपने पासवान के साथ, और पूरी टीम मिलके हम अदर जगह पे गए सेवकाई के लिए। और उधर हमने क्या किया, जैसे होटल में स्टे किया, तो हमारे टीम्स के कुछ गर्ल्स थे जिन्होंने हमारे पासवान को उस लड़के के साथ खुले में उनको अश्लील हरकतें करते हुए पकड़ा, और उन्होंने कलीसिया में आके सब
कलीसिया के मेंबर को बताया और उनके बाद हमने वो कलीसिया को छोड़ दिया, उसी टाइम उस कलीसिया को छोड़ दिया। और उनके बाद और भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई उनमें, पासवान और उस वर्शिप लड़के के बीच में। और हमने उसी टाइम, अभी हमें 6 या 7 महीने हो गया उस चर्च को छोड़े हुए, अभी हम दूसरी जगह चर्च पे जा रहे हैं। तो अब और भी काफी बातें हैं जो उनके बीच में, पर अभी मैं बोल नहीं सकता। और भी काफी ऐसी ऐसी बातें हैं जो मैं बोल नहीं सकता, अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता। जी 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 जी, मैं बात को समझ रहा हूँ। जी 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 जी। ओके, नाउ आपका नाम हम नहीं बताएंगे और ना ही पूछेंगे, और कहाँ से हैं वो भी नहीं बताएंगे। ये थोड़ा सा गंभीर विषय है, आपने उसके लिए रिक्वेस्ट किया था तो मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि आप एक और बात के ऊपर जोर दें। आपने कहा कि आपके जो चर्च के जो लोग थे, जब वो रबा रबा शबा शबा लबा लबा बोलते थे, आप नहीं बोल पाते थे, तो वो कहते थे कि आप में कुछ कमी है, इसलिए आपको ये दान नहीं मिल रहा है। उसको जरा फिर से बोलिए आप। जी पास्टर जी, वो मेरे को खुल्लम खुला ऐसे बोलते थे, बोलते हम आपको बोलते हैं रिसीव करो, आप रिसीव नहीं करते हो। आप में कोई ना कोई अभी प्रॉब्लम है, आप डेली डेली प्रार्थना में यही मांगो कि प्रभु मुझे भी दे, बाकी सबको मिला, मुझे भी दे, मेरे में क्या दिक्कत है। आप मांगोगे तो आपको क्यों ना देगा, आपको जरूर देगा। आप मांगते रहो मांगते रहो। तो मैंने बोला शायद मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम होगी। मुझे भी अपने आप में लगता था कि शायद मैं किसी न किसी बात में पीछे होऊंगा, या मेरे से कोई गलती होगी, या अभी भी मेरे अंदर कोई पाप है, या अभी भी मेरे अंदर कोई गुनाह है, तभी मेरे को नहीं मिल रहा। फिर जैसे ही मैंने इस चीजों से बाहर आया कि मैं उनका स्वभाव और अपना स्वभाव, उनका नेचर देख के, अपने तरफ देख के मैंने लगा नहीं, जैसे मैं ठीक हूँ वैसे ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए। ओके, नाउ एक और चीज आपसे पूछूंगा ब्रदर। आपने कहा कि जिस चर्च में आप जाते थे और जो लीड करते थे वो महिला पास्टर थी। जी जी पास्टर। ओके, जो महिला लेडी पास्टर थी वो खुद भी रबा रबा शबा शबा बोलती थी। जी पास्टर जी, घंटों बोलती थी, और उनके जो लोग थे और वो खुद भी कहते थे कि गलती आप में है, इसलिए आपको नहीं मिल रहा है, राइट? जी पास्टर जी। फिर उसके बाद आपको पता चला कि गलती मुझ में नहीं, गलती तो इस औरत में है, और वो जो वर्शिपर है उसमें है, जिन्होंने आपस में मिलके एक बहुत बड़ा कांड किया। और अब प्रश्न उठता है, आपके मन में भी उठा, जिसके चलते आपने सोचा कि जैसा मैं हूँ वैसे ही ठीक रहूँ, और आपने वहाँ पे जाना छोड़ दिया। अब बताइए कि आपको कह रहे थे कि गलती आप में, इसके लिए आपको दान नहीं मिल रहा है, तो फिर इनकी गलती है तो इनको कौन सा दान मिल गया? जी पास्टर जी, अभी मेरे को क्लियर हो गया, बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो गया कि जो इनको दान मिला वो मेरे को चाहिए भी नहीं। अगर उनमें ऐसी हरकतें होती है तो वो दान लेकर मैं क्या करूंगा? आपके हिसाब से वो जो दान है वो कौन सा दान है? वो प्रभु की ओर से कि शैतान की ओर से? नहीं पास्टर जी, मैं खुल्लम खुला बोलूंगा, वो इविल स्पिरिट का प्लान है वो सारा पास्टर जी। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, यही बात तो आपको कह रहे थे हम। चलिए, थैंक यू ब्रदर। ओके ब्रदर, थैंक यू सर। इसकी ज़रूरत नहीं है अभी मैं यहाँ पे उसको रख दे रहा हूँ, ताकि बात को मैं आगे जब रखूँगा तो सिखाऊंगा। ओके, नाउ डॉक्टर शिबू थॉमस, बताइए कौन सी स्पिरिट है ये, आप ही बताइए। और ये चल क्या रहा है, जिसके चलते मुझे लगता है कि कल हमने एक वीडियो प्ले किया था दुष्ट आत्मा वाला। अब उसके लिए कहाँ जाएं? एनीवे कोई बात नहीं, ठीक है, अभी उसके लिए फिर पीछे जाओ, फिर आगे आओ। एनीवे, तो दोस्तों, आप जब ये एपिसोड नंबर 3 देख रहे हैं, एपिसोड नंबर 3 जब आप ये देख रहे हैं, लगा दे रहा हूं, तो एपिसोड नंबर 3 में इस व्यक्ति ने अन्य भाषा का सच मैं बताऊंगा जय मसीह की, ये एक इन्होंने चैनल शुरू किया। तो जिसके चलते इनको चुपचाप अपना जो सिखाना था, जो देना था, ये इनको देना था। लेकिन इन्होंने गलती क्या कर दी कि इन्होंने मेरी फोटो, मेरी वीडियो को दिखाकर लोगों को ये बताने की कोशिश करी कि मैं गलत हूं। तो अब आप बताओ, अगर ये मुझे गलत कह रहे हैं, देखिए पर्सनल बात नहीं हो रही है यहाँ पे डॉक्टर शिबू थॉमस, ना तो मैं आपके लिए पर्सनल हो रहा हूँ, ना आप मेरे लिए पर्सनल हो रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। और ख़ास करके ये जो दूध पीने वाले क्रिश्चियन है, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन, आपके दिमाग में डाल लो, क्योंकि अभी फेसबुक पे किसने डाला कि आपस में मत लड़ो, दूध पीने वाले बच्चों जाके दूध पियो,
हम आपस में नहीं लड़ रहे हैं। बात यहाँ पे डॉक्ट्रिन की हो रही है, बात यहाँ मसीह की दया की हो रही है, और एक व्यक्ति के द्वारा लाखों लोग ठोकर खाएंगे ना, ये उसकी बात हो रही है। तो मैं यहाँ पे जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, एनर्जी डाल रहा हूँ, अपने पैसे खर्च कर रहा हूँ, इक्विपमेंट्स को ला रहा हूँ, ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मसीह की दया को प्रोटेक्ट किया जाए इन जैसों से। इनको लगता है कि मैं गलत हूँ, मैं साबित कर रहा हूँ कि ये गलत है। बीच में आप लोग हैं, आपको तय करना है। और अगर ऐसे सारे के सारे आ गए, क्योंकि ये महाशय कहते हैं कि मुझे बुरा लगा, मैंने डैनियल राज को ये करने के लिए चैनल खोला है, तो भाई मेरे को अच्छे नहीं सुधार सके, तू क्या चीज़ है? जिसने मेरे को सुधारा है ना, वो परमेश्वर है, और परमेश्वर ने ही मुझे यहाँ पे बिठाया। आपका प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं है, आपका प्रॉब्लम परमेश्वर के वचन के साथ है। तो वो टैकल कर लो आपस में, मेरे पास मत आओ। अगर मेरे पास आओगे तो फिर मैं ये करूँगा, ओके? और बाकियों को भी समझा दे रहा हूँ ना। दोस्तों, इनकी कुछ बातों को रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत लंबा इन्होंने डाला हुआ है, 1 घंटा 45 मिनट का, देख लीजिए। तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। आइए कुछ बातों को सुनते हैं, फिर आगे बात करते हैं। शैतान की भाषा से बचो, शैतान की भाषा को छोड़ दो। यानी कि जितने लोग अन्य भाषा में बात करते हैं, भाई डैनियल राज के हिसाब से वो शैतान की भाषा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जितने भी, वो चाहे देश के हो या विदेश के हो, भारत के हो और भारत के 29 राज्य के किसी भी कोने से हो, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, कहीं के भी हो, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, ये शैतान की भाषा है। क्योंकि जिस भाषा को मैं समझता हूं, जिस भाषा को पवित्र आत्मा ने दिया था, उस भाषा को ग्लोसा कहते हैं। 1100 उसका स्ट्रॉन्ग से। जब इसके ऊपर आऊँगा तो मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है? और जितने भी व्यूवर्स हैं जो इनकी वीडियो को, मैं समझता हूं कि 7000 भी क्रॉस नहीं किया होगा आसपास में इन्होंने जब वीडियो बनाई, लेकिन इनकी वीडियो को अभी फेसबुक और यूट्यूब पे मिलाकर कम से कम 30,000 के ऊपर तो चले गए हैं। तो शिबू थॉमस, तुमको कम से कम 30,000 लोग तुमको समझ चुके हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। और जिसको तुम लूसीफर की भाषा को पवित्र आत्मा की भाषा से जोड़ रहे हो ना, इससे पता चलता है कि तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारी थियोलॉजी स्टडी और जिस पेड़ के तुम डाली हो कितनी थर्ड क्लास है। आपने नहीं सुना तो वापस कहता हूं, थर्ड क्लास। आइए सुनते क्या बोल रहे हैं। यानी कि पवित्र आत्मा की भाषा को शैतान की भाषा आपने बना दी। कैसे प्रूफ करोगे? ओपन चैलेंज है मेरा कि ये रबा रबा शबा शबा लबा लबा ये पवित्र आत्मा की भाषा है। ओपन चैलेंज दे रहा, प्रूफ करके बताओ कि पतरस ने, पौलुस ने, जीसस ने, किसी ने भी ये भाषा बोली, उसका प्रूफ तुम्हारे पास है और लिखित में। जबकि आपको मैं बता चुका हूं और आज अभी इन एपिसोड्स में फिर से बताऊंगा कि जब तक भाषा बोलने वाला उसका अनुवाद ना करे और उसका इंटरप्रेटर कलीसिया में ना हो, पौलुस कहता है चुप रहे। और आजकल क्या चल रहा है, जिसको तुमने खुद भी एक्सेप्ट किया कि एक एक को बोलना चाहिए, दो दो को बोलना चाहिए, सबको नहीं बोलना चाहिए, तुमने खुद अपने मुंह से कन्फेस भी किया, आगे जाके मैं बताऊंगा। तो फिर तुमने लूसीफर की भाषा को पवित्र आत्मा की भाषा बोल दी। ये तुम्हारी थर्ड क्लास की टीचिंग बताती है, मूर्खता की टीचिंग बताती है। आगे सुनते हैं इनको। और मैं आपको कहता हूं कि सबसे बड़ी गलती यहां पर हुई आपसे, जब आपने पवित्र आत्मा का महत्व, जो पवित्र आत्मा का दान है, उस दान को आपने शैतान का दान कह दिया। मैं चाहता हूं कि इनका नंबर निकालो आप लोग और इनको कॉल करके पूछो कि शिबू थॉमस जी, आपने अभी अपने स्टेटमेंट में कहा कि ये पवित्र आत्मा का दान है, तो हमको बाइबल से बताओ कि कहाँ लिखा है कि पवित्र आत्मा का दान ये रबा रबा लबा लबा शबा शबा है। और इसको बोलते वक्त में लोग नीचे गिर जा रहे हैं, इसको बोलते वक्त में लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहे हैं, इसको बोलते वक्त में लोग बेकाबू हो जा रहे हैं। बोलने वाला भी बेकाबू, जो हाथ रख के प्रार्थना कर रहा है वो भी बेकाबू। और कहाँ लिखा है कि तुम एक साथ बोलो, पूरा का पूरा चर्च एक साथ बोले? ये कहाँ लिखा है? मैं चाहता हूं कि आप लोग इनको कॉल करके पूछो। नहीं तो अगर आप ये देख रहे हैं ना डॉक्टर शिबू थॉमस, आप बाइबल के वचन को कोट करके बोलो कि एक साथ सब बोल सकते हैं और इसको अनुवाद की जरूरत नहीं है। ये ऐसा दान है जिसको अनुवाद की जरूरत नहीं है, बस बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। ऐसा एक स्टेटमेंट निकाल के बता दो डॉक्टर शिबू थॉमस, मैं फेसबुक और यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। मैं आपको खुद कह रहा हूं।
और मैं अगर ऐसा कह रहा हूं ना तो मैं जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए डंके की चोट पे बोलता हूं कि जिसको 18 पता है 17 मत सिखाया करो। अब आपको पता चला कि कितना थर्ड क्लास है इसका टीचिंग। कहता है कि लूसीफर का भाषा को डैनियल राज ने पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाने के तौर पे, और ये पवित्र आत्मा की भाषा है। वाह भैया, आगे सुनते हैं। और मुझे गम इस बात का है, दुख इस बात का है कि बहुत सारे लोग जो बिल्कुल गरीब हैं, जिनको कुछ नहीं आता, उनको सीधा हाथ उल्टा हाथ में अंतर नहीं आता। ओ अब आप इनकी जो बातें हैं ना, एक तो कहता है कि किताबें नहीं पढ़ते, ऊपर से कहता है कि अनपढ़ लोग हैं, अब एक और शब्द जोड़ दिया, गरीब लोग। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो गरीब लोग हैं उनको जो है परमेश्वर का दान नहीं मिलता इनके हिसाब से। बताइए, तो जितने गरीब लोग हैं, मैं आपको बता दूं, इस आदमी को मैं 18 साल पहले जानता हूं। और डॉक्टर शिबू थॉमस, तुम कहां से आए हो ये मैं जानता हूं, तो गरीबी की बात मत करो। तुम कोई टाटा बिरला करोड़पति अरबपति के बेटे नहीं थे तुम 18 साल पहले। और तुम लोगों की जो डालियां हैं ना, जिस पेड़ से तुम कनेक्टेड हो, क्या क्या करके आगे जाते हो ना, ये भी मुझे सब पता है। तो गरीब गरीब मत बोलो। और बाइबल तो खुद कहती है कि परमेश्वर ने हम जैसों को चुना जिनकी कोई अहमियत नहीं है, जिनको कोई पूछता नहीं है। अप्रता, तू जो छोटा है तुझ में से का पति निकलेगा। वाह बेटा, मतलब जितने गरीब हैं उन सब की टीचिंग खराब। और तुम जैसे जो तुम अभी जो भी तुम बने होंगे, मुझे वहां पे जाने पे मजबूर मत करो। तुम अमीर बनते कैसे हो, दशमांश के नाम पे कैसे लोगों को लूटते हो, तुम चर्चों को गरीब और खुद अमीर कैसे बन जाते हो, ये सब पे मेरे को आने के लिए मजबूर मत करो। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको वापस ले लेना कभी किसी वीडियो में, कि गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, एक हाथ को दूसरा हाथ का अंतर नहीं पता है। वाह बेटा, तुझे बड़ा पता है। अब आप सोच के देखिए, मसीह जनता, मसीह मंथन और खरी शिक्षा के लोग और प्रभु की कलीसिया के लोग, ये कहता है कि गरीब लोग नहीं समझ सकते। तो इसका मतलब है कि आपके चर्च में जितने गरीब आते हैं ना, डॉक्टर शिबू थॉमस, उन सबको गेट आउट करो और कहो कि सिर्फ अमीर लोग ही आना चाहिए चर्च में। क्या बकवास करते हो यार तुम। गरीब जिनको शिक्षा नहीं है, उनको आपने बहुत बिचका दिया। कई लोगों को अपने कलीसिया से निकाल दिया। कई लोगों को आपने ये शिक्षा देकर, चूंकि आपके पास इतने सब्सक्राइबर्स हैं और इतने व्यूज है, लोग आपकी शिक्षा को देख रहे हैं। शुरू में आपने बहुत अच्छे बात कंटेंट को लेके आया। इनका एक लाइन आपको याद दिलाता हूं, अभी बोला। इन्होंने कहा कि बहुत सारे चर्च के लोगों को आपने जो है बिचका दिया, मतलब उनको आपने वहां से निकलवा दिया या इनको आपने गलत ट्रैक पे डाल दिया, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं, जो कि मैं समझ गया। डंके की चोट पे मैं इसको और करूंगा। डॉक्टर शिबू थॉमस, मैं इसको और करूंगा। क्या कर सकते हो? या मैं इसको और करूंगा। और जितने भी देख रहे हैं, आपके पास खुद अक्ल है, आपके पास में खुद समझ है, बात को देखने का, समझने का, परखने का। जितनी जल्दी हो सके ऐसे किसी पास्टर और ऐसे किसी चर्च में नहीं जाना जहां यह भाषा बोली जाती है। उसको प्ले करो, मैं चाहता हूं कि उसको प्ले करो। वो ये दुष्टात्मा वाला अन्य भाषा फिर से सुनाते हैं। ऐसे किसी चर्च में नहीं जाना जहां का पास्टर, जहां का वर्शिपर, जहां का लीडर, हाउस चर्च लीडर ऐसी भाषा को रिपीट करता है या फिर प्रैक्टिस करता है। मैं चाहता हूं कि आप नहीं जाना। ओके, इसको सुन लेते फिर वापस वहां पे जाओ। Deliverance from the yoke of Satan upon her life. Let's watch. Speak. Who are you? Pick out. Libra Cotadia Baba Mama Kindoria Masindorica Baba Rika Masondoria Makundalia Baba Syria Mama Candelia Mama Kindelia Ruma Kilia Mama Candelia Basandelia Kene Ria Colia Baba Baba Rikinia Macandeli Sidiomo Lia Makilia Baba Kilolia Mama. We are languages from the third and fourth heavens. बताओ। डॉक्टर शिबू थॉमस, अब जब आप ये बात लेके रुको आ रहा हूं मैं।
ऐसी भाषा अगर तुम्हारे चर्च में चल रही है, मैं डंके की चोट पे अभी फिर कह रहा हूं, बंद करो जाना। इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि यह गलत स्पिरिट है। इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप बोलते क्या हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप यीशु को श्राप दे रहे हैं। और लूसीफर का एक ही काम है, निंदा करना, निंदा करना, निंदा करना। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय, वहां पे 3 कैरेक्टर्स हैं, लूसीफर, एंटी क्राइस्ट, फॉल्स प्रॉफिट। इन तीनों का काम है कि परमेश्वर के नाम की निंदा करना। यही तो सिखाया है लूसीफर ने, यही तो उसकी चिढ़ है। और लूसीफर ने एक बहुत बड़ा ग्रुप तैयार कर दिया है ये जिब्रिश वालों का कि इनके चर्च में जाओ, वर्शिप के टाइम पे इनसे परमेश्वर की निंदा करवाओ। तो जो रबा रबा, शबा शबा, लबा लबा, रिकारा बिकारा कुछ भी बोलते हैं, ये सब यीशु की निंदा करवाए। प्रकाश 1 कुरिन्थियों 12 का 1, 2, 3 मैंने कल पढ़वा दिया था, जहां पे लिखा है कि तुम आत्मा के दान को परखो, परमेश्वर के दान को परखो, क्योंकि तुम गूंगी मूर्ति के पीछे चलते थे, जैसे जलाए चलते थे, और कोई भी परमेश्वर की अगुवाई के बिना नहीं कहता। तो यहां पे बात हो रही है कहने की, तो लूसीफर ऐसा कहलवा देता है जो परमेश्वर की निंदा होती है। सुनते हैं। तो उनके अंदर यह विश्वास पैदा हो गया कि अगर आपने पहली बात अगर सच की है तो यह बात भी आपने सही किया होगा। लेकिन आप जानते हैं बाइबल इसका सीधा उदाहरण है। कई लोगों ने अपनी शुरुआत बहुत अच्छा किया लेकिन अंत अच्छा नहीं किया उन्होंने। अभी यही बात तो तुम पे भी लागू होता है ना डॉक्टर शिबू थॉमस, कि तुमने भी अच्छी शुरुआत की होगी लेकिन अब तुम्हारा अंत देखो। ये बात तुम पे लागू नहीं होता है? और किस बेस पे तुम कह रहे हो कि मेरी शुरुआत अच्छी थी और अंत खराब है? इस बेस पे, ये भी ये भाषा के बेस पे कमाल कर देते हो यार। बहुत लोग भटक गए, बहुत लोग चूक गए, और यहां पर आप बहुत लोग भटक नहीं गए, बहुत लोग सुधर गए और सही रास्ते पे आ गए। भटके थे डैनियल राज जैसे 10% ने उनको सही ट्रैक पे लाया। भी औकात की बात जो कर रहे थे तो वो बात तो छोड़ दीजिए। और दूसरी बात, नहीं, वो बात क्यों छोड़ दें? वो बात क्यों छोड़ दें? वो बात को हम पकड़ेंगे। औकात नहीं है ना तुम्हारी मुझे कॉल करके बात करने की, औकात नहीं है ना तुम्हारी मुझे इस विषय पे पहले कॉल करके पूछ लेते, इसलिए औकात की बात किया। और मैं वापस कहता हूं तुम जैसे लोगों को, अगर मेरी वीडियो, मेरा कोई टॉपिक तुमको पसंद नहीं आता है, मुझे कॉल करो। और यही तो तरीका है ना बात करने का, यही तो तरीका है। पौलुस पतरस के मुंह पे गया जाके बोलने के लिए, गलीशियन चैप्टर 2 वर्स 10-11 ऑनवर्ड्स, पतरस के मुंह पे बोला है पौलुस ने, आके बोलो ना कि डैनियल भाई आपकी ये बात ठीक नहीं लग रही है, आपके साथ हम बात करना चाहते हैं, आपका अपॉइंटमेंट चाहिए, आपका वक्त चाहिए, बैठ के डिस्कस करते। ये तुमने किया, इसलिए औकात की बात कर रहा हूं। और फिर से कह रहा हूं कि तुम जैसों की औकात नहीं है। आप क्या कर लोगे? का शैतान की भाषा है। तो भाई साहब कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा मिल जाए, ये गिरने पड़ने वाली बात तो हम बाद में करेंगे, उसका सच भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर पवित्र आत्मा मिल जाए तो हम क्या ईश्वर बन जाएंगे? हम क्या दूत बन जाएंगे? ऐसी शिक्षा किसने दी? ऐसी शिक्षा मैंने कब दी? वापस सुनते हैं इनको, कहां से लाया मालूम नहीं, सुनते हैं। उसका सच भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर पवित्र आत्मा मिल जाए तो हम क्या ईश्वर बन जाएंगे? हम क्या दूत बन जाएंगे? ना तो हम ईश्वर बनेंगे ना तो हम दूत बनेंगे। मैंने कब सिखाया? जिसने सिखाया राजा स्टीफन परेशान आत्मा, उसको तो हम गेट आउट कर चुके हैं। मैं तो नहीं सिखाता, हाँ अफ्रीका वाले सिखाते हैं, अफ्रीका वाले सिखाते हैं। और भी कुछ कुछ लोग हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो सिखाते हैं कि हम परमेश्वर बन जाते हैं। दूत का लेवल ही क्या, स्वर्गदूत का लेवल ही क्या, कुछ भी नहीं है। तो पता नहीं ये टॉपिक क्यों लेकर आया, आगे सुनते हैं। शिक्षा किसने दी? बाइबल तो नहीं सिखाती है। अगर ऐसी बात है तो आज आप कह रहे हो कि पवित्र आत्मा मिल जाता है, उसके बाद अगर बदलाव नहीं आता तो फिर इसका फायदा क्या? तो मेरा तो सवाल सीधा सीधा आपसे है कि प्रभु यीशु मसीह को आपने पा लिया, आप कहते हैं यीशु मसीह आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो आपके अंदर क्या अंतर आया? आपके अंदर क्या बदलाव आया? क्या आप मेरे अंदर क्या बदलाव आया? तुमने ठेका लेके रखा है क्या कि मैं तुमको दिखाऊं कि बदलाव क्या आया? मतलब तुम सर्टिफिकेट दोगे डॉक्टर शिबू थॉमस
कि मेरे अंदर क्या बदलाव आया। एक काम करते ना, मेरे अंदर क्या बदलाव आया मैं उसका प्रूफ दे देता हूँ, तुम्हारे अंदर क्या बदलाव है तुम प्रूफ दे दो, और सारे के सारे क्रिश्चियन यही करते बैठेंगे, एक दूसरे को प्रूफ दे देंगे और उनसे सर्टिफिकेट लेंगे। बोलो ये कर सकते हैं हम लोग? तो ये बकवास क्यों? अपना चुपचाप काम करो, अपना चुपचाप वीडियो बनाओ, ये सारी बातें क्यों कर रहे हो? बदलाव आया, मैं तुम्हारे को अकाउंटेबल नहीं हूं ना, मैं जिसको अकाउंटेबल हूं मैं उसको जवाब दूंगा, तुमको क्यों दूं? अरे यार, और निकलेगा इनका बन तमाशा। गए? क्या आप ईश्वर बन गए? तो दोस्तों, इस बात पर आपका गौर फरमाना जरूरी है कि यह केवल अपनी बात को पकड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए इस प्रकार से पवित्र आत्मा को गिराकर बात कर रहे हैं। हद। आपको एक और वीडियो बनाना है डॉक्टर शिबू थॉमस कि मैंने पवित्र आत्मा को गिरा के बात की, और मैंने ये कहा कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा आता है वो ईश्वर बन जाता है। ऐसा कोई कंटेंट है, ऐसा कोई वीडियो है तो उसका वीडियो बना के दीजिए मुझे, ठीक है? और पब्लिक को भी दिखा देना। तो फिर पार हुआ जब इन्होंने एक साधारण बहन को, जो अधिक शिक्षित है मुझे लगता भी नहीं, मेरे को एक समझ में नहीं आता इस आदमी को दिक्कत क्या है। कभी बोलता है गरीब है, कभी बोलता है अनपढ़ है, अब बोलता है साधारण औरत है। ये बाइबल की भाषा नहीं है ना भाई। परमेश्वर ने अनपढ़ों को चुना है, अशिक्षित को चुना है, ताकि जो ज्ञानी है ना उसको लज्जित करे। अब मुझे नहीं पता कि अच्छा डॉक्टर शिबू थॉमस, एक दिन आपके चर्च के लोगों का हमको वीडियो बना के दीजिएगा, पूरे मसीह समाज को दिखाइएगा कि आपके चर्च में जितने भी लोग आते हैं ना वो सब के सब है ना ऑडी BMW गाड़ियों का नाम लो, थोड़ा सा मदद करो, मर्सिडीज, और मतलब लाख करोड़पति लोग आते होंगे। प्लीज एक बार वीडियो बना के दे देना आप लोग। अगर भारत छोड़ के चले गए ना तो शायद आप बना भी दोगे, क्योंकि वहां पे शायद क्योंकि आप पहले भारत में थे। अगर आप भारत छोड़ के गए हैं तो की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आप इंडिया में हैं, केरला में, कहीं पे आप सेवा कर रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ की वीडियो बना देना एक बार। और मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे चर्च में आते कौन है, और आपके जो चर्च के लोग हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपके जो भी फॉलोवर्स हैं जिसको आप वचन भेजते हो या वीडियो बना के सुनाते हो, मैं उनको भी पूछना चाहूँगा कि आप लोग सब पहले मतलब क्या थे? गरीब नहीं थे, या फिर इस आदमी ने आपको गरीब से अमीर बना दिया है? और आपके चर्च में ऐसा कोई बोर्ड लगा है कि भाई गरीब लोग आना नहीं चाहिए? बिल्कुल साधारण। और ये कहते हैं कि इनको लगता है कि वो पढ़ी लिखी नहीं। अब बताओ, वाह, इसकी मानसिकता देखो क्या है। आई विश कि ऐसे सभी औरतों को जो साधारण है इनके हिसाब से, उन सभी गरीबों को एक दिन मैं लाऊं इनके पास में और बोलूं कि भाई हम साधारण ज़रूर हैं, हम अनपढ़ गरीब ज़रूर हैं, हमको शायद उतना पढ़ाई नहीं पता और हमने तुम जैसे की किताबों को नहीं पढ़ा, लेकिन उसके बावजूद हमारा उद्धार हो चुका है और हम सत्य को जानते हैं, लेकिन लूसीफर की भाषा नहीं बोलते। आई विश कि मैं एक दिन कर सकूं। आइए सुनते हैं। उस बहन उस बहन की गवाही को लोगों के सामने पेश किया, और इनका एक असिस्टेंट है जिन्होंने इस खेल में उनका साथ दिया। और वो देखिए, आप बड़े ध्यान। अच्छा, मतलब हम करें तो खेल, हम करें तो गलत, और तुम कुछ भी नाम दे सकते हो। हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, परमेश्वर का काम कर रहे हैं, उसको तुम खेल बोल सकते हो। जिसको मैं गलत है पहले से लूसीफर का काम है, अगर मैं उसको कहता हूं कि लूसीफर का काम है, तुमको बड़ी मिर्ची लग रही है। डॉक्टर शिबू थॉमस, क्या हो गया यार तुमको? जाके इलाज करा लो। देखना कि वो बहन क्या कह रही है। वो कुछ कहना ही नहीं चाह रही थी पवित्र आत्मा की अन्य भाषा के बारे में, लेकिन उसे उकसाया गया कि बोलो और बताओ। ये ज्योतिष बन गया एक्चुअली। डॉक्टर शिबू थॉमस, तुम ज्योतिष बन गए हो। तुम पहले से सब कुछ अपनी तरफ से कहानियां बनाकर प्रिडिक्ट करके तुम जो है अपना वीडियो बना रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुमको गेन करना है, व्यूवर्स गेन करना है। अच्छा, अगर क्या होगा डॉक्टर शिबू थॉमस, अगर उसी लेडी को मैंने जूम के माध्यम से यहां ला लिया और तुम्हारे मुंह पे उसका मैंने बात को सुनवा दिया,
कि ना तो मुझे उकसाया गया है, ना मुझे मेरे किसी असिस्टेंट ने, और वो मेरा असिस्टेंट नहीं है, वो प्रभु का दास है। हाँ, असिस्टेंट तुम्हारे होते होंगे, क्योंकि जिस पेड़ की तुम डाली हो ना, ये वहाँ की लैंग्वेज है। असिस्टेंट, हम में से कोई किसी का असिस्टेंट नहीं है। हम सब के सब प्रभु के बच्चे हैं, बेटा बेटी है और सेवक है। असिस्टेंट तुम रखते होगे, हम नहीं। ओके, तो क्या होगा अगर उसने बोल दिया? और मैं आपको बताऊं जो कि बिल्कुल फैक्ट है, और फैक्ट ये है कि मैं तो उनको जानता नहीं था, और उनका नाम क्या है, जगदीश जी, पास्टर जगदीश जी, जिसको तुम असिस्टेंट कह रहे हो, शिमला के, उनको भी ये लेडी मिलती है कॉन्फ्रेंस के दरमियान, कहते हैं कि मेरा लाइफ चेंज हो गया है। मैं डैनियल राज को सुनती हूँ, मैं गवाही देना चाहती हूँ। और पूरा रास्ता जहाँ से उन्होंने पिकअप किया था उनको कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए, क्योंकि उनका वो काम था डेलीगेट्स को पिकअप करना, पहुँचाना, वो कर रहे थे साथ ही साथ में। तो रास्ते में उन्होंने ये गवाही सुनाई। तब उन्होंने कहा कि क्यों ना सिस्टर यही गवाही जो आप मुझे सुना रही है, क्यों ना आप कॉन्फ्रेंस में कहें। तब जाकर ये कॉन्सेप्ट तय किया गया। हद है यार डॉक्टर शिबू थॉमस तुम्हारी। आइए से बोलते थे, तुम क्या बोलते थे ये बताओ, और वो शैतान की भाषा जरा बोल के बताओ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वास्तव में आप उस बहन से पाप करा रहे थे। उस बहन के अंदर पवित्र आत्मा के प्रति जहर भर रहे थे। वाह, रियली? क्या प्रूफ है डॉक्टर शिबू थॉमस? किसी वीडियो में प्रूफ दे देना कि हम पवित्र आत्मा के खिलाफ जहर बोलो क्या कर रहे थे, घुल रहे थे। प्रूफ दे देना कि ये जो रबा रबा है ये पवित्र आत्मा का अन्य भाषा है। तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम प्रूफ नहीं कर पाओगे। तुम छोड़ो, तुम्हारे जैसे किसी को भी ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि पवित्र आत्मा का ये लैंग्वेज है। आई बात समझ में? आइए सुनते हैं दोस्तों आगे। ये वीडियो देखने वाले बहुत सारे लोगों के मन के अंदर वो जहर भर चुका होगा। गुड, बहन कह रही है, मैं तो चाहता हूं कि ये भरे। आपके हिसाब से अगर ये जहर है, तो मैं चाहता हूं कि लूसीफर का जहर लोगों के अंदर से निकले और सच्चे परमेश्वर की पहचान हो और वो परमेश्वर के पीछे चले। मैं तो चाहता हूं कि ये हो, और ये होगा, और हो रहा है, और बड़ी तादाद में होगा। डॉक्टर शिबू थॉमस, परेशान मत हो। कि उन्हें किसी ने अमेरिका से कोई आए और उन्होंने अन्य भाषा सिखाया। बिल्कुल गलत। अगर ऐसे किसी ने किया हो तो बिल्कुल गलत, क्योंकि बाइबल ऐसी शिक्षा देती ही नहीं है। ओह, डॉक्टर शिबू थॉमस, क्लैप फॉर यू, क्योंकि यहां पे तुम सही हो। क्योंकि बाइबल ऐसी भाषा, ऐसी सिखाने वाली भाषा का दान है ही नहीं। मैं तुमको इस लाइन पे अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि यहां तुम ठीक हो। यही चीज तो मैं भी सिखाता हूं। दोस्तों वापस सुनाते हैं इनको, आइए सुनिए। उस बहन के अंदर पवित्र आत्मा के प्रति जहर भर रहे थे। थोड़ा और आगे जाते हैं। बिल्कुल गलत। अगर ऐसे किसी ने किया हो तो जी, यहां से कि उन्हें किसी ने अमेरिका से कोई आए और उन्होंने अन्य भाषा सिखाया। बिल्कुल गलत। अगर ऐसे किसी ने किया हो तो बिल्कुल गलत, क्योंकि बाइबल ऐसी शिक्षा देती ही नहीं है। बाइबल ऐसी शिक्षा देती नहीं है। तो मैं क्या सिखा रहा हूं? मसीह जनता, मसीह मंथन बैठक, खरी शिक्षा के फॉलोवर्स, आप सबको पता है कि डैनियल राज यही सिखाता है। अब मुझे ताज्जुब है कि जब इनको ये जो भाग है ना, जब इनको ये पता है कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन ये नहीं सिखाता है, तो फिर तुम आगे की बातों में अंधे कैसे बन गए? शुक्र है कि कम से कम तुमको ये तो पता दिया और तुमने खुद अपने मुंह से कबूल किया। तो इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर शिबू थॉमस जो अमेरिका से आया था वो गलत था, जो अफ्रीका से आते हैं वो गलत है, जो भारत में भी ऐसा करते हैं। उसका नाम क्या था? प्रॉफिट विनोद कुमार, जिसको मैंने एक्सपोज किया था, विनोद कुमार। हाँ, वो अपने 2 लोगों को लेकर गया था पहाड़ के ऊपर। विनोद कुमार ऐसे कुछ तो था, विनोद जो भी था, प्रॉफिट विनोद, ठीक है ना। दिल्ली वाले जो हमारे लोग हैं उनको उसने गलत तरीके से वीडियो बनाई थी, फिर उसको ज़बरदस्त जवाब दिया और उसको हमने बुलाया भी था कि आप आओ, डिबेट करो और ओपन चैलेंज देते हैं। लेकिन बंदे में औकात नहीं थी। मैं वही कह रहा हूँ ना, औकात नहीं थी।
तो डॉक्टर विनोद, क्या नाम है उसका, प्रॉफिट विनोद, तुमको ये बात बोली थी कि तुम अपने 2 लोगों को जो सिखा रहे हो ये नहीं होता है। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, तुम यहां सही हो, क्योंकि पवित्र आत्मा का दान सिखाने का दान है ही नहीं। तो फिर मेरा प्रश्न ये उठा, जो मैंने कल भी बोला, अभी भी बोलता हूं, तो ये सिखाते क्यों है फिर? डॉक्टर शिबू थॉमस, अगर आपको मेरी ये बात से तकलीफ हो गई कि डैनियल राज ने पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाया, जो कि मैंने नहीं उड़ाया, वो तो मैं तुमको क्लियर कर चुका, तुम भी आगे जाके कन्विंस हो ही जाओगे, तो फिर तुमने इसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाई अभी तक कि जितने भी पास्टर सिखाते हैं वो गलत है? तो पेंटिकॉस्टल और कैरिस्मेटिक के जितने पास्टर्स हैं, डॉक्टर शिबू थॉमस का ये स्टेटमेंट सुनिए फिर से। बिल्कुल गलत, अगर इसे किसी ने किया हो तो बिल्कुल गलत। तो भारत के अंदर, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, कहीं पे भी अगर कोई रबा रबा शबा शबा लाबा लाबा अगर सिखाता है तो ये गलत है। मैं तो चीख चीख के बोलते जा रहा हूं, आज मेरे साथ में ये भी जुड़ गए, क्योंकि अभी इनके मुंह से आपने सुना बिल्कुल गलत, ये तो गलत है, ये तो गलत है। तो जितने भी रबा रबा लाबा लाबा कहते हैं ना कानों में जाके, मालूम है कि नहीं मालूम है, इनके कानों में जाके बोलते, बोलो, यही तो ये सिस्टर बोल रही है जो अब इसको ये वीडियो प्ले करेंगे, ता 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 बोलो, रबा 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 बोलो। कहते हैं कि जो मुंह में आता है बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, तुमको पहला शब्द मिलेगा। हम यही तो सीखे थे न्यू लाइफ में। तो ये तो गलत है ना डॉक्टर शिबू थॉमस, यही तो मैं भी सिखाता हूं। चलो कम से कम तुम यहां तो ठीक हुए, आगे देखते क्या बोल रहा है, क्योंकि बाइबल ऐसी शिक्षा देती ही नहीं। वेरी गुड। और जिस गांव में ये हैं या जिस शहर में भी ये हैं, उनकी कलीसिया में उनके पासवान को वो रोकना था। अगर तो पास्टर ने नहीं रोका, तो ये भी गलत है। मैं भी तो यही सिखाता हूं, मत करो मत करो मत करो। अगर तुम ऐसा कर रहे हो, जिसको पवित्र आत्मा जबरदस्ती तुम कह के थोप देते हो, ये आत्मा पवित्र आत्मा है ही नहीं। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, अगर वो पवित्र आत्मा नहीं है तो फिर वो कौन सी आत्मा है? मैं भी तो वही कह रहा हूं ना कि ये दुष्ट आत्मा है, ये शैतान की आत्मा है। तो तुमको तकलीफ क्या है जब मैं ये कह रहा हूं? तो तुम खुद ही तो कन्फेस कर रहे हो, उनको रोकना था। वाह, आगे सुनते हैं। ने ऐसी प्रैक्टिस की तो दूसरी, ऐसी प्रैक्टिस की तो तुम गलत हो, तुमको रोकना था। सुनते हैं वापस से। उनके पासवान को वो रोकना था अगर किसी ने ऐसी प्रैक्टिस की तो। मेरा कौन सा टॉपिक लेकर इसने वीडियो बनाया? वही प्रैक्टिस जिसकी स्पेलिंग इनको आती है। और डॉक्टर शिबू थॉमस, आपने कहाँ पे ट्यूशन खोला है? कौन सा स्कूल, कौन सा कॉलेज, कहाँ खोला है? जरा हमको भी बताओ, आके आपसे प्रैक्टिस की स्पेलिंग तो कम से कम सीख लेंगे। जरा वो बता देना, ठीक है? लेकिन अब तुम खुद फंस गए, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकला कि ये प्रैक्टिस गलत है। तो मैं खुद भी तो यही कह रहा हूं कि ये प्रैक्टिस गलत है। डॉक्टर शिबू थॉमस, तुमको हो क्या गया है? तुम अपने कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझ रहे हो कि तुम बोलना क्या चाहते हो। जिस चीज को तुम वीडियो बनाने के लिए तुमने ये जो इतना पूरा सेटअप लगा के जय मसीह का चैनल निकाल के तुम जो मेरे को एक्सपोज करने निकले हो, तुम खुद ही अपनी बातों में एक्सपोज हो रहे हो। तुमको खुद को नहीं पता है कि तुम बोल क्या रहे हो। तुम किस पार्टी के हो भाई? तुम किस पार्टी के हो? तुम परमेश्वर की आत्मा के पार्टी के हो या लूसीफर के पार्टी के हो? यह पहला तय कर लो, क्योंकि तुमने अभी 2-3 स्टेटमेंट ऐसा दे दिया जिसको मैं ऑलरेडी सिखा रहा हूं। और मैं जो सिखा रहा हूं तुमको लगता है कि मैं गलत हूं, लेकिन उसी को तुम भी तो मेरे साथ दे रहे हो सही कह के। अभी जो तुमने स्टेटमेंट दिया कि ऐसी प्रैक्टिस गलत है, मैं भी तो यही कह रहा हूं ये प्रैक्टिस गलत है, लेकिन तुम पड़ गए मेरे प्रैक्टिस के स्पेलिंग के पीछे। जरा वहां से बाहर निकलो, ये प्रैक्टिस गलत है। मैं फिर कह रहा हूं, आप भी खुद कह रहे हो कि ये प्रैक्टिस गलत है, तो साथ दो ना मेरे साथ में खड़े हो जाओ और पूरा चीख चीख के वीडियो बनाओ कि ये जो भी प्रैक्टिस करते ये गलत है। आपको चेन्नई का चर्च दिखा दूं, बेंगलोर का चर्च दिखा दूं, कर्नाटका का चर्च दिखा दूं, महाराष्ट्र का चर्च दिखा दूं, जहां ये प्रैक्टिस एवरी संडे करी जाती है, नाइट प्रेयर में करी जाती है, फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर में की जाती है। उनके चर्च के लोगों को, जैसे आपने कहा ना, बेचारे भोले भाले लोगों को फंसाया जाता है। ये प्रैक्टिस कर करके फंसाया जा रहा है। मैं भी तो यही कह रहा हूं डॉक्टर शिबू थॉमस, यार डिसाइड करो तुम कहां के हो। आइए सुनते हैं। दूसरी बात, कौन सी कलीसिया यह शिक्षा देती है या कौन सी बाइबल यह शिक्षा देती है कि पवित्र आत्मा मिल जाने से, अन्य भाषा मिल जाने से आपका जीवन बहुत अच्छा
अच्छा हो जाता है, और अन्य भाषा बंद करने के कारण अब वो बदल गया और अच्छा हो गया। तो दोस्तों, पवित्र आत्मा या अन्य भाषा जो हमें मिलती है वो इसलिए नहीं मिलती है कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए। आप प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के विरुद्ध में बात करते हैं, फिर अच्छा अच्छा होने की बात कहां करते हैं हम? तो वहीं पर ही एक गलती ये हो गई। ये गलती किससे हो गई? मेरे से, क्योंकि मैं तो ऐसा प्रीच नहीं करता। मैं प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग के खिलाफ हूं। मैं कभी नहीं सिखाता कि अच्छा 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 होगा। मैंने कभी नहीं कहा कि पवित्र आत्मा और अन्य भाषा का दान मिल गया तो आपके साथ सब अच्छा अच्छा होगा। ये तो मेरी टीचिंग नहीं है डॉक्टर शिबू थॉमस। तो गलती किससे हो गई? आप जरा क्लियर बोलो ना कि गलती डैनियल राज से नहीं हुई है, गलती उन जैसों से हुई है जो अमेरिका से आए थे। जैसे आपने कहा कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो गलत है, चर्च के पास्टर ने रोकना चाहिए था, तो ये मेरी गलती नहीं है। तो लिसनर्स एंड व्यूअर्स, आप जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप खुद सोचिए कि ये बंदा कितना बौखलाया है। इसको खुद नहीं पता चल रहा है कि ये बंदा बोल क्या रहा है, क्योंकि मेरी टीचिंग नहीं है ये कहां से बोल रहा है, कहां से ला रहा है, किसकी वीडियो देख ली मुझे नहीं मालूम। ओके, तो वापस से इसको थोड़ा सा फिर पीछे जा रहा हूं, हल्का सा पीछे जा रहा हूं और सुनाता हूं फिर से। बदल गया और अच्छा हो गया। तो दोस्तों, पवित्र आत्मा या अन्य भाषा जो हमें मिलती है वो इसलिए नहीं मिलती है कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए। आप प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के विरुद्ध में बात करते हैं, फिर अच्छा अच्छा होने की बात कहां करते हैं हम? तो वहीं पर ही एक गलती ये हो गई। दूसरी बात, जो ये दूसरे भाई साहब जो कोऑर्डिनेटर हैं, वो कोऑर्डिनेटर उनको उठा के पूछ रहे हैं कि अन्य भाषा बोलते थे तो कैसे बोलते थे? तो ताता ताता हम तो बोलेंगे ना। और अब आपने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया, अब आप आ गए असिस्टेंट से कोऑर्डिनेटर पे। आगे जाके आप शायद अगली वीडियो में प्रभु का दास बोल देना ना। तो ये मेरा असिस्टेंट है, ये कोऑर्डिनेटर नहीं है, ये कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा है। मैं पास्टर नहीं हूं, मैं पास्टर का काम करता हूं। यही वजह है कि मैं अपने नाम के पहले ना आगे कुछ नहीं डालता। मैं डैनियल राज हूं, दैट्स इट। एनीवे, इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। तो हम तो पूछेंगे ना कि तुम क्या बोल रही थी, कैसे बोल रही थी, क्यों कहते हैं हम ऐसा, और क्यों ऐसे करवाते हैं। जैसे अभी हमने कॉल पे बात करवाई, वो इसलिए करवाते हैं ताकि लोगों की अकल खुले। हम ऐसा कोई शब्द नहीं बोलेंगे जो पवित्र आत्मा के दान के खिलाफ हो। इस बात का एहसास तो आपको भी है ना डॉक्टर शिबू थॉमस। हम ऐसा कोई शब्द नहीं बोलेंगे। तो एज अ बाइबल टीचर मैं, हाँ, गरीब हूं, तुमको पसंद नहीं आएगा, लेकिन जिसने चुना है ना उसको बड़ा पसंद आया मैं, इसलिए उसने मुझे रखा है। ठीक है, और यही आदमी जो तुम्हारी पढ़ाई है ना, जिसके ऊपर तुमको घमंड है कि मैंने ये किताबें पढ़ी, मैंने वो किताबें पढ़ी, मैं उतना नहीं पढ़ा, लेकिन उसके बावजूद 5वीं क्लास 3 बार फेल तुम पे भारी पड़ रहा है अभी। वो इसलिए भारी नहीं पड़ रहा है क्योंकि मेरी कुछ है ना, मेरे अंदर जो है ना, वो जो सच है वो तुमको भारी पड़ रहा है। तो हम तो पूछेंगे, और इसलिए पूछते हैं ताकि लोगों को एक्सपोज करें जो गलत सिखाते हैं। आइए सुनते हैं। थे तो उसका ट्रांसलेशन करो। तो बाइबल के अंदर अन्य भाषा का ट्रांसलेशन के बारे में लिखा नहीं है। यह सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखें। हिंदी में लिखा है अनुवाद, वो ट्रांसलेशन नहीं है, इंटरप्रिटेशन है, जिसका सही मायने में अर्थ व्याख्या है। व्याख्या यानी कि भूमि में कोई प्रचलित भाषा नहीं है अन्य भाषा, और इसीलिए उसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, उसका इंटरप्रिटेशन होता है। चलो इस विषय में हम बात करेंगे। एक सेकंड, बाद में बात कर लेना, लेकिन मैं अभी बात कर लेता हूं। ट्रांसलेशन, इंटरप्रेट मतलब क्या है? अगर कोई लैंग्वेज है, अगर उसको किसी को नहीं समझ में आ रही, तो एक बंदा होता है जो कि डॉक्टर शिबू थॉमस, तुम मुझे बुलाते थे, और तुम्हारी भी मैंने 1-2 मीटिंग में, अगर मुझे याद है ठीक से, तो मैंने ट्रांसलेशन किया है। तुम बोलते थे इंग्लिश में, मैं हिंदी में बोलता था, और साथ ही साथ मुंबई के अंदर जब कोई फॉरेनर्स आते थे वो इंग्लिश में बोलते थे, मैं हिंदी में अनुवाद करता था। अफ्रीका से आते थे, बोलते थे, मैं अनुवाद करता था। ठीक है ना? ध्यान से सुनो, ट्रांसलेशन, इंटरप्रेट, बात तो एक ही निकल के आती है ना, उसको मुद्दा क्यों बना रहे हो? अगर तुमने कहा है कि इसको बाद में देखेंगे, तो जब तुम बाद में देखोगे ना तो मैं वापस फिर आऊंगा उधर। ठीक है, आइए सुनते हैं। यहां पर इस बात को मैं आपके सामने रखकर अगले तरफ जाना चाहता हूं।
तो दोस्तों एक और वीडियो हम देखेंगे। इस वीडियो में भाई साहब हमसे क्या कह रहे हैं, इस बात पे जरा गौर करेंगे। आपको अभी से बताता हूं कि ये ऐसा विषय है, ये ऐसा टॉपिक है आपके होश उड़ने वाले, जिसको कहते हैं आत्मिक होश उड़ने वाले। और मैं चाहता हूं कि आप अभी से मजबूती कर लीजिए, क्योंकि ऐसा टॉपिक पवित्र आत्मा का, ऐसा पॉइंट्स पवित्र आत्मा का, गजब के लाइंस पवित्र आत्मा के इस अध्ययन के ऊपर आज कल, और अगर मुझे परमेश्वर लीड करता है तीसरे दिन भी आपके बीच में इसको रखता चलूंगा। जी, विषय है पवित्र आत्मा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होली स्पिरिट। नाउ सबसे पहले ये स्लाइड आपके बीच में रख रहा हूं, जो कि लिखा है पवित्र आत्मा को लेकर आजकल मतलब अभी कुछ दो डेकेड्स, जिसको कहते हैं 20 साल से या 30 साल भी बोल लीजिए, कुछ 2-3 डेकेड से पवित्र आत्मा को लेकर बहुत गड़बड़ी है, बहुत गड़बड़ी है। वो कहता है यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, फिर कहता है या कोई और आत्मा, याद रखो आत्मा, जिसका ग्रीक वर्ड है पिनियोमा, जिसका ग्रीक वर्ड है पिनियोमा। अब ये जो पिनियोमा है ना, ये इसने एडिट किया 3 बार। डेली सोप देखते हो क्या डॉक्टर शिबू थॉमस? सास भी कभी बहू थी, टीवी सीरियल देखते हो क्या, जो 3 बार घुमाते हैं क्या बोला। वाह भैया, चलो इसको भी ठीक करते हैं, पिनियोमा को और नियोमा को। आइए सुनते हैं। ऐसा कोई आत्मा जिसका प्रचार हमने नहीं किया, कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले नहीं मिला था। पिनियोमा। वाह, अब इसको लग गई है मिर्ची, तो इसने वचन को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, लेकिन पिनियोमा जो इसने कभी नहीं सुना उसको पकड़ा है। मैं चाहता हूं कि मेरे जो दूसरा फोन है उस पे जाओ, इस पे जाओ। व्हाट इज द ग्रीक वर्ड फॉर होली स्पिरिट, व्हाट इज द ग्रीक वर्ड फॉर स्पिरिट, गूगल पे जाओ और लोगों को सुनाओ प्रोनाउंसिएशन ऑफ स्पिरिट इन ग्रीक, ये डाल दो, तब तक मैं इनको सुनाता हूं लोगों को। जी नियोमा क्या होता है? ग्रीक, मैंने ग्रीक भी पढ़ी है, मैंने हिब्रू भी पढ़ा है, और मेरा जो डॉक्टरल प्रोग्राम था वो भी मैंने जो किया थियोलॉजी में, उस समय भी मैंने ग्रीक एडवांस किया था। हिब्रू में भी मैंने अपने कुछ सब्जेक्ट्स कवर किए मैंने। तो ये दोनों भाषा में मैंने पिनियोमा करके मैंने तो कभी सुना ही नहीं, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। ओके, इसने कहीं से सुना, ये कहीं पढ़कर आया, ये कहीं स्टडी किया, ग्रीक में, हिब्रू में, राइट? जैसे आपने स्टडी किया ना, तो जिसने आपको स्टडी कराया उसने भी कहीं से किया होगा ना, तो उन सब को लेकर आकर मैं आपको एक लाइन सुना देता हूँ। आइए सुनते हैं। जी प्ले करो। सॉरी, इसको कनेक्ट किया है क्या हमने? 1 सेकंड दीजिए। डॉक्टर शिबू थॉमस सुनिएगा आप भी। जी प्ले करो। Pneuma. वापस प्ले करो। Pneuma. उधर लिखा क्या है, स्पेलिंग बोल दो, जोर से बोलो बेटा। PNEVMA। वापस प्ले करो अभी। Pneuma. और एक ट्रांसलेशन है होगा, देखो, और भी होगा, और एक प्रोनाउंसिएशन होगा। जो पुरुष है, हाँ निकाल के रखो, तब तक हम इसको बात करते हैं, ठीक है, और सुनाते हैं आप लोगों को। तो ये कहते हैं कि इन्होंने नहीं सुना। भाई आपने नहीं सुना, बेटा उसको उठा ले, उसका ये आ रहा है, उसको नीचे से उठा लो। हाँ बस ऐसा पकड़ के रखो। आपने नहीं सुना तो उसमें मैं क्या करूं? मतलब ये हुआ कि जो तुमने नहीं सीखा वो सब गलत, और जो तुमने सीखा वो सब सही है। इसको इतना हाईलाइट क्यों किया डॉक्टर शिबू थॉमस 3 बार? पिनियोमा, क्या जरूरत थी? तुमने नहीं सीखा, या बेटा अगर शुरू होता तो बता। तुमने नहीं सीखा, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। और क्या फर्क पड़ता है डॉक्टर शिबू थॉमस, पिनियोमा हो न्यूमा हो, क्या फर्क पड़ता है? तुम इसको दिखाकर फिर क्या कहते हो कि मैं पर्सनल टारगेट नहीं कर रहा हूं। बेटा आ जाए तो फिर बता देना। आ गया? ओके, मेरे को बता देना, ठीक है? रेडी?
ओके सुनाओ। Pneuma. वापस प्ले करो। Pneuma. ओके ठीक है, पिन्यूमा न्यूमा, ठीक है, पहला था पिन्यूमा, अभी है न्यूमा, और एक हाँ पी साइलेंट है, एनीवे और एक मिलता है तो बताना, ठीक है, तब तक मैं इसको निकाल रहा हूं क्योंकि ये सीटी मारता है ना। डॉक्टर शिबू थॉमस, व्हाट इज द बिग डील? पिन्यूमा हो न्यूमा, और स्पेलिंग क्या है? पी से ही तो स्टार्ट होता है ना। हाँ, बट तुमको मेरा कुछ बड़ा मेजर नहीं मिला ना, इसलिए चिल्लर उठा रहे हो तुम। चिल्लर समझते हो हैदराबाद में। एनीवे सुनते हैं इसको। और तो मेरा कहना यह है, देखिए क्या होता है कि ये जो जिनको इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, बेचारे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनको आप डराते हैं। ये ग्रीक, मुझे पता है ग्रीक में पन्यूमा। क्या तकलीफ हुई है ना तुमको डॉक्टर शिबू थॉमस कि मैं लोगों को डराता हूं? अच्छा, वाह। और तुमको इतनी तकलीफ इसलिए हो गई क्योंकि तुमको ऐसा लग रहा है कि जितने सब्सक्राइबर डैनियल राज के हैं या जितने इसको सुनते हैं, मैं इतनी पढ़ाई करके आया हूं, मुझे क्यों नहीं सुनते? भाई किसको कौन सुने, किसके पीछे कौन चले, ये सब परमेश्वर तय करता है। और अगर तुम सही हो तो लोग तुम्हारी सुनेंगे ना। तुम ये कचरा खिलाओगे तो क्यों सुनेंगे? और तुमको इतनी तकलीफ क्यों हो गई कि अगर मेरे को, मैं फिर कहता हूं, मैं 5वीं क्लास 3 बार फेल हूं, लेकिन उसके बावजूद तुम पे भारी पड़ गया, और इतना भारी पड़ गया कि तुम्हारी रातों की नींद खराब कर दी कि तुमको वीडियो बनाना पड़ गया मेरे लिए। और ये जो एडिट किया है ना, तुमने बहुत मेहनत की होगी कि फिर से लगाओ, फिर से लगाओ। इससे पता चलता है कि तुम कितने बेचैन हो गए हो मेरे से। तो लोग डरते नहीं हैं, लोग वचन को डरते हैं, मुझे नहीं। जी, न्यूमा कोई शब्द नहीं होता है, न्यूमा होता है। PNEUMA, न्यूमा। न्यूमा मीन्स स्पिरिट, वहीं से आता। तो मैंने क्या बोला फिर? मैंने भी तो यही कहा ना, स्पिरिट। तो इसको इतना हाइप क्यों कर रहे हो तुम? न्यूमा हो पिन्यूमा हो, क्या फर्क पड़ता है? मैंने आपको दोनों का प्रोनाउंसिएशन सुना दिया। हद है यार। मिला? मेरे को बताना। जी आगे सुनते हैं। मैथोलॉजी। तो मेरा कहना यह है कि हम क्यों दूसरों को यह एहसास दिलाएं कि हमें सब कुछ पता है, जबकि तो फिर मत दिलाओ ना डॉक्टर शिबू थॉमस। मैं भी तो वही कह रहा हूं, चुप रहा करो। तुमको इतना आता है, इतना आता है, मत दिलाओ ना। फिर अपना प्रीच करो और अपने लोगों को सिखाओ। मेरे ऊपर टारगेट करके तुम अपनी दुकान क्यों चला रहे हो? अब पता चल रहा है। देखो, मैं तो तुम्हारी वीडियो नहीं बनाया, तुम्हारी छोड़ो, किसी की भी नहीं बनाया मैंने किसी की वीडियो को लेकर, किसी की टीचिंग को उठाकर टारगेट नहीं किया। तो तुमने क्यों कर दिया? इससे पता चलता है ना कि तुमको तकलीफ बहुत हुई है मुझसे। एनीवे सुनते हैं। पता ही नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है कि भाई डैनियल राज ग्रीक तो बोल नहीं सकते, ना ही लिख सकते, ना पढ़ सकते। ये ऊपर से सीख के आया है। डॉक्टर शिबू थॉमस, तुमको पूछ रहा हूं, क्या तुम ऊपर से सीख के आए थे? ये जैसे ही पैदा हो गए थे तुम ग्रीक और हिब्रू बोलना शुरू कर दिए थे। तुमने भी तो सीखा है ना, तुमने भी तो सीखा है ना। और कौन सी बड़ी बात है कि हिब्रू और ग्रीक अगर मैं पढ़ लूं, बोल दूं, कौन सी बड़ी बात है? मेरे को नहीं सीखना है हिब्रू ग्रीक। मेरे को हिंदी आती है, और जो भी इंग्लिश आती है, और जो मेरी भाषा है तेलुगु मातृभाषा, उसमें मैं संतुष्ट हूं। और अगर मैं मुंबई की भाषा में बोलूं डॉक्टर शिबू थॉमस कि तुमने ग्रीक सीख लिया, तुमने हिब्रू सीख लिया, तो तुमने कौन से झंडे गाड़ दिए? चलो बताओ, तुमने कौन से झंडे गाड़ दिए? सुनो, इस पे जाओ, डॉक्टर शिबू थॉमस चैनल, इंग्लिश चैनल पे जाओ। इसके व्यूवर्स दिखाऊंगा मैं आपको, अगर मेरे को उसमें मिल गया तो। इस बंदे को, अगर तुमको शिबू थॉमस इतनी कुछ आती है, तो तुमने कौन से झंडे गाड़ लिए? उसके चैनल पे सब्सक्राइब देखो कितने हैं, सब ऐसा चेक करते रहो और मेरे को बता। नहीं, उसके वीडियो पे कितनी व्यूज है? एक वीडियो पे बताओ। 14 घंटा पहले 94 व्यूज। 14 घंटा पहले 94 दिखाना इधर। मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट। अब मैं आपको बताता हूं कि ये इसका चैनल है, अगर आपको दिख सके। 14 घंटा पहले वीडियो बनाया इसने, होली मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट।
उसको अभी तक व्यू मिले 94, जबकि मेरी आज की वीडियो पे कम से कम 4000 टच हो गया होगा। आज की वीडियो पे इसी के लिए बनाया मैंने। और जो मैं बाकी वीडियोस बनाता हूँ, जो डालता हूँ, वो तो अलग है। और फिर उसके बाद मैं 2 दिन पहले बनाया था, 264 व्यूज़ है इसके। और जो 7 डेज पहले बनाया था वो 2.3 है, 1.2 है 8 डेज पहले। और फिर अब जाते हैं कुछ वीडियोस पे जो 1 महीना पहले है या 2 महीना पहले है, 800 व्यूज़ हैं, 300 व्यूज़ हैं, और फिर 500 व्यूज़ हैं। और फिर उसके बाद में जो 2 महीना पहले है वो 100 व्यूज़ हैं। और ऐसे करके अगर मैं और पीछे जाऊं 6 महीना पहले, 7 महीना पहले, तो 200-300 के ऊपर व्यूज़ नहीं है। बताओ। और इसको इतनी तकलीफ हो गई है कि अगर मेरे व्यूवर्स बढ़ रहे हैं और अगर मुझे लोग देख रहे हैं जो कि मैं सही प्रचार कर रहा हूं, तो मैं तुमको पूछना चाहूँगा, हिब्रू ग्रीक जान के तुमने कौन से झंडे गाड़ दिए? तो डॉक्टर शिबू थॉमस, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सीखा है, किसको क्या पता है, इसके बेस पे तुम मिनिस्ट्री करोगे? चलो भाई, मेहर को कुछ नहीं आता, तो क्या मैं मिनिस्ट्री नहीं कर सकता? मैं बाकी व्यूवर्स को भी पूछूंगा, मैं सबको पूछूंगा, क्या पतरस पढ़ा लिखा था? क्या बाइबल नहीं कहती एक्ट चैप्टर 4 में कि पतरस अनपढ़ है? पतरस और यूहन्ना अनपढ़ है? ये नहीं लिखती? बिल्कुल लिखती है। तो क्या उन्होंने मिनिस्ट्री नहीं करी? और ऐसी मिनिस्ट्री करी, एक्ट चैप्टर 17 वर्स 6 में जितने भी ये लोग थे, कहते कि जगत को उलट पुलट करने वाले यहां पे भी आ गए। व्हाट इज द बिग डील? और वो सब छोड़ो डॉक्टर शिबू थॉमस, आपको मुझसे तकलीफ नहीं है। मेरे अंदर जो परमेश्वर बात करता है ना, तुमको उससे तकलीफ हो रही है, तो उसको जाके पूछो, परमेश्वर को पूछो कि डैनियल राज को ही क्यों आपने चुन लिया? मैं तो हिब्रू जानता हूं, मैं तो ग्रीक जानता हूं, आपने मुझे क्यों नहीं चुना? ऐसा झगड़ा करो परमेश्वर से, मेरे पास मत आओ। यार ये आपने कहीं से सुना, कहीं आपने जस्ट पढ़ लिया, उठा के लिया है। एक सेकंड, आप पहले कहते हो कि मेरे को पढ़ना नहीं आता, अब कहते हो कहीं से पढ़ लिया। डिसाइड करो। एनीवे, उसका उच्चारण तक इतना गलत आपने बोला, वो न्यूमा। मैं उसको पिन्यूमा ही बोलूंगा डॉक्टर शिबू थॉमस। तुमको सुनना है चुपचाप सुनो, नहीं सुनना है अपनी दुकान बंद करो। आ जाओ वापस मिल गया आपको, पिन्यूमा सुनाते हैं आपको। जी प्ले करो, आपको पिन्यूमा सुनाते और मैं यही उच्चारण करूंगा। तुम अपनी ये जो उच्चारण है ना, तुम कहीं और रखो, अपने स्कूल में सिखाओ, अपने लोगों को सिखाओ, लेकिन मैं पिन्यूमा ही सिखाऊंगा। ठीक है, सुनिए जी, प्ले करो। न्यूमा। ओके, वापस प्ले करो। न्यूमा। ओके, पी बोल रहा है लेकिन साइलेंट में है ना, न्यूमा, पिन्यूमा, पिन्यूमा, राइट है। मैं भी यही बोलूंगा डॉक्टर शिबू थॉमस। क्या कर सकते हो? रोक सकते हो? रोक के बताओ। बाप रे क्या मतलब, तुम्हारा क्या दिमाग है? पी को जो साइलेंट है उसको लेके तुमने इशू बनाया डॉक्टर शिबू थॉमस। अरे बाप रे, ये है तुम्हारा अन्य भाषा का सच। मैं फिर कह रहा हूं, ये पिन्यूमा ही है और मैं पिन्यूमा ही बुलाऊंगा, और ग्लोसा है तो ग्लोसा ही बुलाऊंगा। रोक सकते हो? रोक के दिखाओ मेरे को, चैलेंज है तुमको। तो दोस्तों, ये मैं मिसाल दे रहा हूं, केवल मिसाल, कि इस प्रकार की बातें लाकर लोगों को भरमाते हैं कि मुझे सब पता है, मुझे सब मालूम है। मेरी एक वीडियो उठा के दिखा दो डॉक्टर शिबू थॉमस, तुमको ओपन चैलेंज है, तो तुम अपना झूठ कबूल करो। और जितने लिसनर्स हैं मैं सबको पूछूंगा, मैंने कब कहा कि मुझे सब पता है? अब आपके सामने ये बंदा हो गया एक्सपोज, ये वाला बंदा ये बंदा हो गया एक्सपोज, कहता है कि डैनियल राज कहता है मुझे सब पता है। मैं तुमको ओपन चैलेंज देता हूं डॉक्टर शिबू थॉमस, मेरी एक वीडियो उठाकर वीडियो बना देना कि जहां पे डैनियल राज ने बोला कि मुझे सब पता है। हद है यार डॉक्टर शिबू थॉमस, झूठ भी बोलते हो तुम। सुनते हैं। वास्तव में मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि आप इस विषय के ऊपर ज्यादा बोल नहीं सकते। ये तो आपने जबरदस्त ढोल पीट लिया, और ये बेचारे जिनको ज्यादा मैं इस विषय पे बोल नहीं सकता। वाह, अब आपको इसका ये दिख रहा होगा, घमंड, जलन,
और इसने अपना टेबल सेट कर दिया कि मैं ही अकेला हूं जो बोल सकता हूं, डैनियल राज नहीं बोल सकता। अच्छा, वाह। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, इस एपिसोड नंबर 3 में तुमको ओपन डिबेट चैलेंज है। आओ सामने, पब्लिक के सामने आओ और फिर देखते हैं कि कौन कितना पानी में है। तुम भगोड़े तो निकले, औकात तो तुमने अपनी दिखा दी कि मुझे कॉल नहीं कर सके, लेकिन अब मैं तुमको खुद कहता हूं कि आओ सामने। ओपन चैलेंज है डिबेट के लिए। हम सेट करेंगे, ऑनलाइन होगा, याद रखना। फेसबुक पे लाइव चलेगा, फेसबुक यूट्यूब पे लाइव चलेगा, अलग से रिकॉर्ड भी करेंगे, इसको पब्लिक को दिखाएंगे। तो आपने क्या कहा फिर से सुनाते हैं। जानकारी नहीं है, वो आपके साथ ताली बजाते गए, आप उनको नचाते गए। एक सेकंड, मुझे सब मालूम है। वास्तव में मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि आप इस विषय के ऊपर ज्यादा बोल नहीं सकते। आप मुझे कब से जानते हैं और कितना जानते हैं, बताओ। अब आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर भड़ास कितनी है मेरे लिए। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो और डिबेट के लिए आ जाओ। जूम पे सेट करेंगे, आप अपना ज्ञान बांटना, आपको जो पता है, फिर मैं दूंगा ना, और मैं जो तरीके से दूंगा और जो पब्लिक सुनेगी, और मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, वो बात अलग है। तुमने नहीं देखा वीडियो, उसको देख लेना। और जो तुम कहते हो ना कि तुम मुझे नहीं जानते, मतलब मैं डैनियल राज को अच्छे से जानता, वैसे ही है ना, तुम किस पेड़ की डाली हो वो भी मैं जानता हूं। तो मैं भी जानता हूं कि तुम कहां की डाली हो और तुम क्या दे सकते हो, जो कि आगे तुमने वीडियो में कुछ कुछ दिया है, मैं उसको जानता हूं। और वो कहां से आता है, कैसे आता है, वो भी जानता हूं। ठीक है, तो ये चैलेंज मेरा एक्सेप्ट कर लेना और मुझे कॉल करके बताना तुम्हारा किसी भी आदमी के थ्रू कि शिबू थॉमस ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। ओके, सुनिए। तो आपने जबरदस्त ढोल पीट लिया, और ये बेचारे जिनको ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो आपके साथ ताली बजाते गए। अच्छा, ये जो ढोल पीटना, ताली बजाते गए, ठीक है, ये लैंग्वेज ठीक है तुम्हारी। आपने मेरी लैंग्वेज की बात करी ना कि पवित्र आत्मा का फल, तो फिर तुम आ गए ना अपनी औकात पे। ढोल पीटना मतलब तुम करो तो सही। वो क्या डायलॉग है बेटा, मेरा कुत्ता कुत्ता, नहीं, क्या तुम्हारा, क्या है वो, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी, क्या कुछ तो ऐसे डायलॉग है ना, ऐसे कुछ है ना। हाँ, मेरा कुत्ता टॉमी, जो भी है, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, मेरा कुत्ता कुत्ता, हाँ ऐसा कुछ तो है। वाह डॉक्टर शिबू थॉमस, यार ढोल पीट लिया, अब मैं और पीटूंगा, क्या कर लोगे। और हम पीटेंगे, पीटते रहेंगे, और मुझ जैसे 50 को तैयार करूंगा ढोल पीटने के लिए। रोक सकते हो, रोक के दिखाना। आप उनको नचाते गए, वो नाचते गए। बाप रे, अच्छा, चलो तुम भी आना, फिर डिबेट में नचाएंगे तुमको भी। तो ये बिल्कुल सच नहीं है, और आपने बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन लोगों को दी है, और मैं आज वो इंफॉर्मेशन आपके सामने रखना चाहता हूं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इसके बारे में और सीखेंगे, आप इसके बारे में और रिसर्च करेंगे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे। भाई मेरे, तेरे हाथ जोड़ता हूं शिबू थॉमस, हमको किताबें नहीं पढ़नी है, हमको बाइबल पढ़नी है। और जितने लिसनर्स हैं, मैं उनको भी कहता हूं कि रिक्वेस्ट है, मत पढ़ो किसी भी किताब को, खास करके इन जैसों की किताब को तो बिल्कुल मत पढ़ो। बाइबल पढ़ो, वो काफ़ी है, उसी को पढ़ने में दिक्कत आती है, बाकी तुम किताब कहाँ से पढ़ोगे। इसके बारे में तहकीकात करेंगे, और वापस अगर खुदा का आत्मा आपसे आह्वान करे तो अपने इस बयान को बदलें। और जितने लोग आपके कारण पवित्र आत्मा से दूर हो गए और जिनकी जिंदगियों से पवित्र आत्मा को आपने अलग कर, आपके कारण पवित्र आत्मा से दूर हो गए, और जिनकी जिंदगी खुदा का आत्मा आप इसको सुनो। और मैं आज वो इंफॉर्मेशन आपके सामने रखना चाहता ध्यान से हूं, सुनो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके बारे में और सीखेंगे, आप इसके बारे में और रिसर्च करेंगे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, इसके बारे में तहकीकात करेंगे, और वापस अगर खुदा का आत्मा आपसे आह्वान करे तो अपने इस बयान को बदलें। और जितने लोग आपके कारण
पवित्र आत्मा से दूर हो गए और जिनकी जिंदगियों से पवित्र आत्मा को आपने अलग करवा दिया, उन लोगों को आप वापस जरूर लेके आए। बहुत ध्यान से सुनना। यह कहता है कि मैंने किसी के अंदर से पवित्र आत्मा को अलग करवा दिया। डॉक्टर शिबू थॉमस, आपको कैसे पता कि पवित्र आत्मा को कोई सेवक किसी के अंदर से अलग करवा देता है? एक रेफरेंस दीजिए। और जब तुम डिबेट के लिए आओगे ना, और अगर मैंने पब्लिक के सामने तुमको पूछ लिया, तो जवाब देने के लिए तैयार रहना। क्या कोई सेवक पवित्र आत्मा को किसी के अंदर से निकाल सकता है? और इनका आगे का स्टेटमेंट जब आप सुनोगे ना, जो कि हम एपिसोड वाइज एपिसोड बनाएंगे, तो ये अपने मुंह से कहते कि पवित्र आत्मा किसी के अंदर से जाता नहीं है। तो यहां पे कॉन्ट्रडिक्ट हो गया अभी आप ही का स्टेटमेंट। इसको ध्यान में रखना कि डैनियल राज ने किसी के अंदर से पवित्र आत्मा को निकाल दिया। तो मैं तुमको बताता हूं कि यह होता क्या है। मैंने पवित्र आत्मा को, ना ही कोई सेवक किसी के अंदर से पवित्र आत्मा निकालता है। लेकिन डॉक्टर शिबू थॉमस, दोनों कान खड़े करके सुनो, डैनियल राज दुष्ट आत्मा जरूर निकालेगा, और निकालता है, और निकाल चुका है, निकालता रहेगा। तो जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी ना, उसको मैंने निकाला है, और मैं ये सिलसिला जारी रखूंगा। कैसा लगा डॉक्टर शिबू थॉमस ये जवाब? सो बी केयरफुल, तुम क्या बोलते हो। तुमको क्या लगा पता है कि मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि तुम जब बना रहे थे तो अब तुम हवा में थे ना, कि मैं डैनियल राज को ऐसा जवाब दूंगा, मैं डैनियल राज को वैसा जवाब दूंगा। अब तुम्हारी हवा निकल गई है। इसकी वीडियो पे जाओ, इसकी वीडियो पे जाओ। अभी ये जो वीडियो चल रहा है ना, मेरा फ़ोन दो, एक काम करो, मेरा फ़ोन दो दोस्तों। टाइम मुझे पता है, देखो टाइम चेक करो कितना हो गया, मेरे को फ़ोन दे दो बस। उधर पे टाइम देखो कितना हो गया, रिकॉर्डिंग टाइम देखो कितना हो गया, वो बताते ना। 1 घंटा 6 मिनट ना दोस्तों। इस बंदे का मैं आपको बताता हूं कि क्या चल रहा है। ये देखिए, इस बंदे ने अभी तक सिर्फ 4 वीडियो बनाई है, जिसमें से 2, एक तो पूरी की पूरी मेरी तरफ है, जो कि 11 दिन पहले बनाया, जिसको 7.1K है। और ये जो 7.1K इसको व्यू मिले, ये पहली बार बड़ा खुश हुआ होगा कि वाह 7.1K। तो ये जो 7.1K है ना, उसमें 90% मेरे लोग हैं, मतलब जो मुझे और अन्य भाषा को छोड़ चुके हैं। दूसरा आपने वीडियो बनाया पार्ट 2 के रूप में, स्पीकिंग इन टंग्स को लेकर, वो 7 डेज पहले 5.1K। और आपने 2 डेज पहले बनाया जिसमें मैं आपने मेरा नाम लिया ताइद के ऊपर, उसको मिले 5.2K। तो आपने अभी तक यही बनाया, तो तुम मुझे कहते हो कि तुम इसके आगे बात नहीं कर सकते, इस विषय पे बात नहीं कर सकते। अब तुम देख लो कि मैं वीडियो कब से बना रहा हूं तुम्हारे अगेंस्ट में। कम से कम मंडे रात से तो मैंने शुरू कर दिया था। आज क्या है, थर्सडे रात हो गई है, थर्सडे रात हो गई, हाँ होने वाली है अभी। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, तुम तभी हवा में थे ना, तो तुमको लगा कि डैनियल राज को मैं ये कर दूंगा, वैसे सुना दूंगा। तो वापस वो डायलॉग मारता हूं, और इसमें घमंड नहीं है, लेकिन मुझे घमंड इस बात का है कि मैं सच की तरफ हूं। देर सवेर तुमको समझ में आ जाएगा, और जब समझ में आएगी तो खुद ही लौट आना। जैसा मेरे को बोला ना लौट आओ, वैसे तुम लौट आना, तब तुमको पता चलेगा कि मैं क्या था। तो डंके की चोट पे फिर कहता हूं कि इन टॉपिकों पे हम बात करते रहेंगे, सच्चाई को हम बताते रहेंगे। दोस्तों कुछ और देर सुनते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। दोस्तों अब ये दूसरा वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अच्छा, अब तक इसका राग ये था, राग मतलब समझते हैं, इसका गाना ये था कि अनपढ़ हैं, गरीब हैं, इलिटरेट हैं, इनको कुछ आता नहीं है। अब जिस बंदे को उठा के लाया ना, एलन पार, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है राइट, एलन पार, जो भी है, ठीक है ना। इसकी व्यूवर्स मेरे से भी ज़्यादा, इसने इसके खुद मुंह से बोला, और पैसे कमाता है, पता नहीं क्या क्या बोला इस बेचारे के बारे में, पैसा कमाता है, ये है वो है। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, आपके हिसाब से गरीब लोग भटक जाते हैं, अनपढ़ लोग भटक जाते हैं, जिसको ये हाथ और ये हाथ का अंतर नहीं पता है। एलन पॉल तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा है,
और ये भारत का नहीं है, और ऊपर से ये गरीब नहीं है, तो ये कैसे भटक गया आपके हिसाब से? क्योंकि भटकते वो हैं आपके हिसाब से जो गरीब है, भटकते वो हैं आपके हिसाब से जो अनपढ़ है, गांव के लोग हैं। ये तो शहर का आदमी है, ये कैसे भटक गया? थोड़ा सा सुनते हैं उसको। इनका नाम है एलन पार। ये एक बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं और इन्होंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। इनके मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। अच्छा खासा पैसा कमाते हैं यूट्यूब से। इसको कैसे पता कि ये यूट्यूब से पैसे कमाता है? इसको कैसे पता? तो इसका मतलब आगे इन्होंने बोला है कि यूट्यूब से पैसे कमाए शिबू थॉमस को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला है, आप सुन लेना जब बनेगा एपिसोड। बोलता है कि यूट्यूब से ये पैसे कमाए, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम भी खुद यूट्यूब से पैसे कमाते हो, और यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए तुमने ये दुकान खोली है जय मसीह की, राइट डॉक्टर शिबू थॉमस? अच्छे खासे व्यूअर्स हैं, मिलियंस में व्यूअर्स हैं। वाह! तो दिक्कत क्या है तुमको? और ये आदमी पहले तुम्हारे बिरादरी का था, वहां से बाहर निकला। थोड़ा सुनाते हैं इनको भी। पिछले 3-4 सालों से इनका YouTube में बहुत जबरदस्त चलन है और बाइबल की बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे सीख, बहुत सारे उपदेश वो लेके आते हैं। ये इनका वीडियो इंग्लिश में है, तो मुझे जिनको भी इंग्लिश आती है वो तो समझ जाएंगे, और जिनको नहीं आती उनको मैं अर्थ जरूर बताऊंगा। मत बताओ, क्योंकि जिनको इंग्लिश नहीं आती वो आपका वीडियो नहीं देखते हैं आपके हिसाब से, और जिसको इंग्लिश आती है वो तो आपके हिसाब से बिल्कुल भी गलत है, लेकिन फिर भी मसीह जनता, मसीह मंथन बैठक आपको सुनाते हैं। ये कह रहे हैं कि पहले ये अन्य भाषा में बात करते थे। अब इन्होंने एक वीडियो रिसेंटली निकाला कि मैंने अन्य भाषा बोलना may want to do so as well, which implies that at some point in my life I was speaking in tongues, or so I thought I was. You got into speaking in tongues because of the peer pressure. You were being kind of forced into it at your church, and as a result, you felt like you should conform. And so I did as well, and for that reason, I just started mimicking what I heard other people saying, and I said things like this. Ekata shondono bora bakata eta po o ikada sondoro ora magare eta simoto kota eka samoto pakin aramoko era baka. See, I spoke in tongues, or at least I thought I did. And so I continued in this type of behavior for about 3 years, not realizing that most of my motivation was because I wanted to fit in and because I felt the pressure. एलन पार ने अभी जो मिमिक्री की, नकल की, इस महाशय को तकलीफ हो गई, जबकि एलन पार सही कह रहा है कि 3 साल से मुझ पे ये भाषा थोपी गई है, मुझ पे थोपी गई। ये बंदा वहां से बाहर निकला है, जैसे मैं बाहर निकला न्यू लाइफ से, ये बंदा बाहर निकला उसके ग्रुप से। इसको हो गई तकलीफ, क्योंकि ये और मैं इसके उस पेड़ के डाली नहीं बने ना, हम कट गए इसके पेड़ से, तो इसको हो गई तकलीफ। सुनिए क्या बोलते हैं। Because the spiritual leaders who I highly looked up to and respect. चाहिए, अगर मैं बात नहीं करूंगा तो मैं लोगों के बीच में फिट नहीं होऊंगा। साल तक करते रहे, और इन सारे सालों में इन्होंने अपनी गवाही बनाई, इन्होंने YouTube में फॉलोअर्स बनाए, इन्होंने YouTube में सब्सक्राइबर्स बनाए, और इन्होंने पैसे भी कमाए, और आज अमेरिका में ये बहुत ही ज्यादा एक धनी एक यूट्यूबर है। चलो ओके, अभी सुनना, ध्यान से सुनना। पैसे कमाइए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी, आप यूट्यूब से पैसे कमाए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि ये गलत है ना। परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का राज्य पैसों के लिए क्यों? यही तो यीशु ने बिल्कुल साफ कहा है, पैसों के लिए सेवा मत करो। तुम 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, एक से प्यार एक से नफरत। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, आपकी ये सीख है कि पैसे कमाओ, हम इसको ऐसे समझे, और जो कि वही समझेंगे हम। तो जितने लिसनर्स हैं, व्यूवर्स हैं, अभी जो मुझे देख रहे हैं, ये एपिसोड देख रहे हैं, इनका कहना है कि यूट्यूब से पैसे कमाओ, इनको कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझ गए कि इन्होंने मुझे टारगेट क्यों किया है और इस आदमी को टारगेट क्यों किया है, ताकि इसको
लाइमलाइट मिल जाए, ये फेमस हो जाए। लेकिन मैंने कहा ना कि इसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। इसकी पहली ही वीडियो मेरे अगेंस्ट में और इसके अगेंस्ट में जय मसीह की चैनल। तो इसके जितने भी जय मसीह के चैनल के व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स हैं, जितनी जल्दी हो सके अनसब्सक्राइब करो, क्योंकि ये गलत स्पिरिट है इसके अंदर। ये बंदे का माइंड सेटअप बहुत अलग है। ये गरीबों को पसंद नहीं करता, अनपढ़ों को पसंद नहीं करता, क्योंकि इसके हिसाब से जितने गरीब और अनपढ़ हैं उनको बाइबल का नॉलेज बिल्कुल नहीं है। और क्योंकि इनको बाइबल का नॉलेज नहीं है इसलिए ये इनकी टीचिंग को ले नहीं सकते। तो जब ये इनकी टीचिंग को ले नहीं सकते तो हिंदी चैनल क्यों खोला भाई? बंद करो। और जिसने इसको सब्सक्राइब किया है आप समझ जाओ ये इसकी सच्चाई है, अनसब्सक्राइब करो। और मैं खुद कहता हूँ कि अगर आपको दूसरा कोई चैनल नहीं मिलता, अभी इसको तकलीफ होगी जो मैं बोलने जा रहा हूँ, मेरे पास आओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। डंके की चोट पे बोल रहा हूँ शिबू थॉमस, तुम्हारे जितने व्यूवर्स हैं ना, जिसको तुमने आपकी भाषा को ढोल पीट के तुमने अपनी तरफ करा होगा, कहीं से ले लिया होगा, उनको मैं फिर से बुला रहा हूँ। और फिर कहता हूँ कि जो एलन ने कहा कि मुझे जबरदस्ती बुलवाया गया क्योंकि मुझे उनके बीच में रहना था, तो इसने नकल करी, इसने एक्टिंग की कि मुझे आ गया, जबकि वो गलत था, ये जान गया बाद में। और ये महाशय कहता है कि उसके चक्कर में इसने खूब पैसे कमा लिए, खूब व्यूवर्स कमा लिए, इसने अपनी यूट्यूब चैनल खोल ली। या आदमी सुधर गया है, इसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वहाँ से बाहर निकला, इसको तकलीफ हो गई कि तुमने रबा शबा शबा कैसे बोलना बंद कर दिया। बाकी तुम पैसे कमाओ वो चलेगा, बाकी कुछ भी करो वो चलेगा, लेकिन रबा नहीं बोलना छोड़ना था। वाह बेटा, सुनते थोड़ा सा। हर व्यक्ति का हुनर है, हुनर आपके पास है, आप पैसा कमाइए, उससे मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन पैसे कमाओ, मुझे उससे कोई, आपके पास में हुनर है। अब बताओ, पेटू सेवक है ये। बेटा पानी लेके आओ और यहीं से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोच, गो फास्ट। अब आप सोच के देखिए कि इस आदमी के चर्च में पैसे कमाओ, अगर ये इसकी भाषा है कि पैसे कमाओ, तो ये चर्च के लोगों के साथ में क्या सिखाता होगा? दशमांश के नाम पे इसने क्या लूट मचाई होगी, और लोगों को सो कॉल इसकी थियोलॉजिकल स्टडी को लोगों पे क्या थोपा होगा, और लोगों ने ऐसे ही लड्डू की तरह इसके टीचिंग को ले लिया होगा, क्योंकि इसको ढोल पीटना आता है, क्योंकि इसकी भाषा है ये। इसको ढोल पीटना आता है और साथ ही साथ इसको नचाना भी आता है, क्योंकि इसने अपनी ढलक मेरे पे थोप दिया। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, पहली बात, परमेश्वर का काम पैसे के लिए नहीं करते, ये मेरे से सीख लो तुम। परमेश्वर का काम पैसे के लिए नहीं करते। परमेश्वर का काम परमेश्वर ने मुफ्त में दिया है, तो हमको भी मुफ्त में देना है। यू अंडरस्टैंड? ओके बेटा, जल्दी लाओ। एक्सक्यूज मी, एक ग्लास में डाल के दे बेटा। या कुछ सेकंड दीजिए मुझे। तब तक सुनते हैं। मुझे परवाह इस बात की है कि इतने सारे मिलियन व्यूअर्स को रखकर आप अन्य भाषा के बारे में, पहले आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले इन्होंने बहुत अच्छा एक वीडियो निकाला था अन्य भाषा के ऊपर, बहुत ही डिटेल वीडियो था। वो वीडियो इन्होंने अब निकाल दिया क्योंकि उनने पैसा कमा लिया उस वीडियो से। 3 साल उन्होंने बहुत जबरदस्त कमाई किया, अब उन्होंने वो वीडियो निकाल दिया। उसके उल्टा विपरीत में अगला वीडियो उन्होंने डाल दिया, और वो या कम फास्ट। डॉक्टर शिबू थॉमस, आपके हिसाब से जो जिब्रिश के फेवर में वीडियो बनाता है वो खूब पैसे कमाता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी पवित्र आत्मा, क्या कहते हैं उसको, अन्य भाषा का जो दान है, ग्लोसा, उसको छोड़ के लुसीफर की जो भाषा है, रबा रबा शबा शबा, उसको प्रमोट करके, क्योंकि तुम्हारे जो पेड़ के डालियां हैं ना, बाकी इनकी जो तादाद है, कहीं तुम भी ऐसी वीडियो बनाकर पैसे तो नहीं कमा रहे हो? सवाल उठता है ना, ऑफकोर्स उठता है। तो मैं पैसे की बात कर रहा था, ताइद की टीचिंग के ऊपर मैं आऊँगा, कभी मौका मिला इनकी वीडियो को ही प्ले करके सुनाऊंगा।
क्योंकि इनको मैं तो ऐसी आंख बंद करके बोल सकता हूँ कि इसने पक्का बोला होगा कि 10.2। ऐसे ऐसे सवाल उठाऊंगा मैं कि जवाब देना भारी पड़ जाएगा तुमको डॉक्टर शिबू थॉमस। तो पैसे कमा सकते हैं क्या परमेश्वर का काम करने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा है महाशय, ऐसी है इनकी टीचिंग। थोड़ा और सुनते हैं कि मैंने अन्य भाषा क्यों रोक दिया, और देखा आपने कितने कितने हुनूर के साथ वो अन्य भाषा को मिमिक कर रहे थे, कॉमेडी बना रहे थे, और वो ऐसी बात कर रहे थे जैसे माने वो दुआ कर रहे हो, राइट? तो दोस्तों ये इस ऐसे ही बोल रहे थे मानो वो दुआ कर रहे हैं। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, मेरा ओपन चैलेंज है तुमको, बाइबल में कहां लिखा है कि ऐसी भाषा बोलने वाला दुआ कर रहा है? निकाल के बता सकते हो? मुझे पता नहीं निकाल पाओगे क्योंकि नहीं है ना, लेकिन चैलेंज फिर भी है तुम्हारे को, ठीक है ना? आगे सुनते हैं। का सबूत है कि हर व्यक्ति जो कहता है या हर व्यक्ति जो बोलता है वो जरूरी नहीं कि पवित्र आत्मा से बोल रहा हो। वो हो सकता है कि वो अपने मानसिकता को रखकर मनुष्य के विचारों में वो बनाकर भी बोल सकता है। बताइए अभी इसके मुंह से क्या निकला कि जरूरी नहीं है कि जो रबा रबा शबा शबा लबा लबा बोल रहा है वो परमेश्वर की ओर से हो। मनुष्य खुद की बुद्धि से, मानसिक, जो भी इसने वर्ड यूज किया, वैसे भी बोल सकता है। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, बिल्कुल साफ साफ बोलते क्यों नहीं हो तुम मेरी तरह कि ऐसा भी एक दान है जो परमेश्वर की ओर से है, जिसको कहते हैं ग्लोसा, स्पोकन लैंग्वेज, पृथ्वी की भाषा, अर्थली लैंग्वेज, और दूसरी एक भाषा है जो शैतान की ओर से है, और मनुष्य उसको जिब्री जिसको कहते हैं ना, जिसका कोई अर्थ नहीं है, बैबल करना, बड़बड़ करना। कन्फेस क्यों नहीं करते तुम डॉक्टर शिबू थॉमस? कन्फेस करो। हद है यार, थोड़ा और सुनते हैं। तो ये इस बात का सबूत है, और ये व्यक्ति ये बनाकर बोलते हुए भी यूट्यूब कर रहे थे, और इन्होंने बहुत सारे यूट्यूब कर रहे हैं। भाई डैनियल राज, इनके सामने उनके यूट्यूब बहुत कम है। तो मेरा यूट्यूब नहीं है मेरे भाई, यूट्यूब के ऊपर मेरे वीडियोस हैं। इसको जाके कोई करेक्ट करो, इसके फैमिली मेंबर्स जाके कोई करेक्ट करो प्लीज। ये आदमी बार बार यूट्यूब 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 कर रहा है। यूट्यूब नहीं बनाते हम, यूट्यूब के ऊपर हम वीडियोस बनाते हैं, और मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है कि एलन के वीडियोस या व्यूअर्स, सब्सक्राइबर मेरे से ज़्यादा है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बंदा पैसे कमा रहा है तो ये गलत है, क्योंकि डैनियल राज डंके की चोट पे बोलता है कि मैं यूट्यूब से, सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। और डॉक्टर शिबू थॉमस, मेरे व्यूअर्स की, मेरे सब्सक्राइबर्स की चिंता मत करो। अगर मेरे को व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को ही कमाने होते ना, तो मैं तुम्हारे तरह डाली बन जाता, जिस पेड़ के तुम डाली हो। आई बात समझ में? मैं ऐसी बातें करता जो सबके कानों को मीठी लगती है। मेरे पास में जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो उस टाइप के हैं जिनको आदत है खरी शिक्षाओं की। अगर इस बाजार में जहां गंद मची हुई है, उसके बीच में अगर मैं अकेला डैनियल राज 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स अगर खड़े कर पाया हूं, तो यह खरी शिक्षा के बदौलत है। मेरा ओपन चैलेंज है तुम जैसे लोगों को, करके बताओ, करके बताओ। तुम क्या बात करते हो? मेरा इसके साथ में कोई चैलेंज थोड़ी लगा है कि मेरे तुम्हारे इतने, मेरे इतने। क्या बकवास करते हो डॉक्टर शिबू थॉमस? तुम कोई दूसरा टॉपिक पे बात करो। यूट्यूब के बेताब बादशाह है। आपने देखा वहां पर भी कि किस प्रकार वो अन्य भाषा के विरुद्ध में जब बात कर रहे थे, जो पहला हमने यूट्यूब देखा था उसमें भी यही बात हमने देखा। तो इस प्रकार एलन पार ने अब एक नया वीडियो निकाला। हुआ क्या कि जो लोग भी अन्य भाषा के विरोधी थे, जो लोग भी पवित्र आत्मा के विरोधी थे, या जो लोग भी इस प्रकार से प्रेशर में बोल रहे थे, उन्होंने इनकी वीडियो को खूब लाइक किया। एक सेकंड, जो भी थे उन्होंने खूब लाइक किया। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, आप मेंशन करना भूल गए कि वो गरीब थे, वो अनपढ़ थे, उनको ये और ये हाथ का अंतर नहीं पता है, इसलिए उन्होंने खूब लाइक किया। ये आप बोलना भूल गए। तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि इनके जितने भी लोग हैं जिन्होंने इनकी वीडियो को खूब पसंद किया, वो गरीब तो नहीं थे ना, वो अनपढ़ तो नहीं थे ना,
तो अब आपके पहले स्टेटमेंट को सही माने या अभी के स्टेटमेंट को सही माने। चल क्या रहा है? कभी आप कहते हो कि गरीब और अनपढ़ नहीं समझ पाते इसलिए उनको उल्लू बनाया जाता है। ये आदमी गरीब नहीं है, ये आदमी अनपढ़ नहीं है, ये तो अच्छा खासा है और ये तो इंग्लिश जानता भी है। और आप ही ने खुद कहा कि यूट्यूब का बादशाह है, बेताज बादशाह डॉक्टर शिबू थॉमस। बोलना क्या चाहते हो? कहां से आते हैं ये लोग? आइए थोड़ा और सुनते हैं। ये कंट्रोवर्सी वीडियो बनाना यूट्यूबर्स के बीच में एक चलन भी है कि कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाना यूट्यूबर्स की एक चलन है। तो तुम भी घुस गए क्या उसके अंदर? क्योंकि तुमने भी तो कंट्रोवर्शियल वीडियो बना दिया मेरे लिए, मेरे अगेंस्ट में, तो तुम भी तो वही काम कर रहे हो। तो इसको कहते हैं ना कि तुमको पता है कि कैसे व्यूवर्स कमाने हैं, तुमको पता है कि कैसे अपनी दुकान चलानी है, वही तो किया ना तुमने। लेकिन डैनियल राज को देखो, चले जाओ 4 साल 5 साल पीछे। मैंने किसी के अगेंस्ट में बात नहीं किया, मैंने किसी के सेवक की फोटो नहीं डाली, मैंने किसी को, जबकि मुझे पता था कि सब गलत है, मैं डाल सकता था। ये होता है मिनिस्ट्री। आगे सुनते। आप कंट्रोवर्सी वीडियो बनाओगे वो उतना चलेगा। तो बात यह कि एलन पार ने इस वीडियो के जरिए फिर से कई $1000 कमाए और मुझे इस बात का दुख नहीं। कई $1000 कमाए? क्यों, तुमको भी कमाना है इसलिए वीडियो तो नहीं बना रहे हो डैनियल राज के अगेंस्ट में और इसके अगेंस्ट में डॉक्टर शिबू थॉमस। आगे देखते हैं क्या होता है तुम्हारा। कि आपने कमाया, मुझे इस बात का दुख है कि आपकी कमाई का जरिया जो था वो कितने लोगों को विश्वास में ठोकर का कारण बना, कितने लोगों को विश्वास में गिरने का कारण बना। आप तो जानते भी नहीं कि आपने कितनों का दिल दुखा दिया, कितनों का विश्वास तोड़ दिया। खासतौर से उनका जिनको वचन का ज्ञान ना हो, जिनके चर्च में इसके बारे में शिक्षा नहीं दी जाती हो, जिनके चर्च में पासवान शायद इतने शिक्षित ना हो। ये आदमी का क्या करे? अमेरिका, अफ्रीका, ये जहां का भी बंदा है अब्रॉड का, वहां पे शिक्षा नहीं है। अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि जहां ये पहले जाता था वो पास्टर भी अशिक्षित है क्या, इलिटरेट है क्या? इसका हाईलाइट पॉइंट यही है कि ये बंदा बहुत पढ़ा है। बातें सुनकर तो यही लगता है कि इसके आगे कोई पढ़ा लिखा नहीं है, इसके आगे बाकी सब अनपढ़ है। हद है यार। एनीवे, थोड़ा सा और वो आपको जवाब दे सके। जैसे वो बहन कह रही थी कि मैं गई और मैंने डिस्कस किया। हो सकता है वहां का पादरी शायद उनको उतना जानते नहीं है, लेकिन किसी जानकार के साथ पासवानों को इस बारे में बात करना चाहिए। अगर आप तो जितने भी जानकार पास्टर्स हैं, डॉक्टर शिबू थॉमस ध्यान से सुनना, मैंने सबको ओपन चैलेंज किया था। तुम्हारा जानकार का एक भी पास्टर मेरे डिबेट पे नहीं आया, तो जानकार रख के भी क्या फायदा फिर? आपके हिसाब से अगर आपको इतना जानकारी था, आप कह रहे हो कि मुझे इतने सालों से सुन रहे आप, तो फिर मैं जब ओपन चैलेंज दे रहा था तब तुम क्यों नहीं आए? इसलिए कहता हूं कि तुम जो सो की औकात नहीं है। अब आई बात समझ में, जिसको मैं हर एपिसोड में बोलते आ रहा हूं। शिक्षित पास्टर होता तो शिक्षित पास्टर, अरे शिक्षित पास्टर को भी तो बुलाया था, आया क्यों नहीं? थोड़ा और सुनते हैं। ये पास्टर इस बारे में नहीं जानते हैं तो उन्हें कोई ऐसे पास्टर से मिलाए जो इसके बारे में जानते हैं, जो इसके बारे में बता सकते हैं। खास तौर से आज के इस वीडियो में मैं उन सारी बातों का बयान भी करूंगा, तो वो आपके लिए ज्यादा आसान भी होगा। अब देखिए दोस्तों, मेरी जो थंबनेल है ना, इसने कहां से उठाई और लेके आके लगाई। खरी शिक्षाओं का सफ़र जारी रहेगा। बाइबल के बाहर जितनी भी गलत शिक्षाएं हैं सबको बंद करा के रहूँगा, ये मैंने बोला है। इसको लग गई मिर्ची। ओके, और क्या क्या बहुत कुछ मैंने लिखा है। और जिब्रिश कहाँ से आया वो क्वेश्चन मार्क है, उसका मैंने वीडियो बनाया था, वो उसने ले ली। पूरी ताकत लगा दूंगा, लेकिन मूसा के पीतल के सांप की आराधना, हारून के गाय के बछड़े की आराधना, जिब्रिश के द्वारा जो आराधना, उसको चलने नहीं दूंगा। इसको लग गई मिर्ची, तकलीफ हो गए, बोला इससे कैसे कर सकता है डैनियल राज। एक क्या लिखा है, पवित्र आत्मा और अन्य भाषाएं, भ्रम और विवाद। तो अब ये डीप घुसेगा
तो थोड़ा देखता हूं कि मैं एपिसोड नंबर 4 पे कहां आ सकता हूं, उसके लिए मैं थोड़ा सा प्ले कर रहा हूं। इन वीडियोस के बाद मैं आपको कुछ एक ऐसे पोस्टर्स दिखा रहा हूं जो इन दिनों में मैंने देखा। सबसे पहले तो एलन पार का पोस्टर आप देख लीजिए, स्टॉप फॉलोइंग एलन पार टुडे। उसके बाद आप देखते हैं कि मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, मैं खरी शिक्षाओं के सफर जारी रहेगा, बाइबल के बाहर जितनी भी गलत शिक्षा है सबको बंद करा के रहूंगा, इस चेहरे को देखने की आदत डाल दो, खुलासा लाखों मसीह भाई बहनों ने छोड़ देंगे, जिब्रिश बोल छोड़ देंगे नहीं, छोड़ चुके हैं। और मैं तुमको फिर कहता हूं, अब तुमको पता चला होगा कि 10 दिन के बाद में ये चेहरे की आदत तुमको पड़ गई अभी, जो कि मैंने पोस्ट में बिल्कुल सही कहा था कि ये चेहरे की आदत डाल लो, और तुमने डाल लिया। अच्छा किया ना, ताकि तुम्हारे कंधे पे बात को रखकर मैं दूसरों तक पहुंचा पा रहा हूं। और ये तो बिल्कुल सच है डॉक्टर शिबू थॉमस, और तुम जैसे लोगों को मैं वापस कहता हूं कि डैनियल राज जब तक जिंदा है ये चीज बंद करा के रहूंगा। बोलो, रोक सकते हो? रोक के बताओ। कम नहीं रोक सकते तुम। मैं इसको कहां एपिसोड खत्म करूं उसको देखने के लिए थोड़ा प्ले कर रहा हूं। तो ये सब डंके की चोट पर, तो ये जो मार धाड़ की भाषा और डराने धमकाने की भाषा, मैं आपको सबसे पहले तो एक मार धाड़ मारने की भाषा, ये तुम्हारे लिए नहीं है ना डॉक्टर शिबू थॉमस, ये लूसीफर के लिए। ओह सॉरी लूसीफर के डिपार्टमेंट के हो ना, तो बुरा तो लगेगा ही तुमको, है ना। जितने लिसनर्स हैं, व्यूवर्स हैं, मैं सबको बता दूं कि हमारी लड़ाई फ्लैश के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई हड्डी मांस के साथ नहीं है। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 10 ऑनवर्ड्स नहीं है। हमारी लड़ाई अंधकार की ताकतों से। ये खुद को इतना पढ़ा लिखा कहता है, लेकिन ये लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा है। तो चलो इसको इसी की भाषा में रिपीट कर देता हूं कि यस, डंके की चोट पे मेरी ये लड़ाई जारी रहेगी अंधकार की ताकतों के साथ। क्या कर सकते हो? रोकने की ताकत है तुम्हें, रोक के दिखाओ। ओके, कहां रोक रहा हूं देखते हैं। कि अन्य भाषा की शुरुआत ना तो 10-20 साल में हुआ, ना 200-300 साल में हुआ। अन्य भाषा की शुरुआत यीशु मसीह के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद पेंतिकोस के दिन से जो आरंभ हुआ वो आज तक चला रहा है, और मैं इसका सबूत भी आपको दूंगा। तो आज अब हम वीडियोस के बारे में छोड़कर चलो शिक्षा के बारे में आते हैं। अगर आपने कभी पवित्र आत्मा के बारे में डिटेल में नहीं सुना, मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा कि वहां क्या होता है, यहां क्या होता है, उनने क्या बोला, इनने क्या बोला, इसकी डिटेल्स अब नहीं बोलूंगा। अब मैं सीधे सीधे विषय पे आता हूं। अब आप विषय सुनिए। तो सबसे पहले पवित्र आत्मा और अन्य भाषाओं के बीच में जो भ्रम और विवाद है, इस विवाद को हम खत्म करते हैं। पवित्र आत्मा और अन्य भाषाएं क्या है ये चीज? तो दोस्तों सच्चाई बस यहां पे इसको मैं रोक रहा हूं। एपिसोड नंबर 4 पे, जो कि शायद मैं कल रिकॉर्ड करूंगा, एपिसोड नंबर 4 पे इस महाशय को, ये जो निकला था मुझे एक्सपोज करने, मैं आपको एपिसोड नंबर के एंड पार्ट में अभी कह रहा हूं कि एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत, ये बंदा बहुत बुरी तरह से एक्सपोज होगा। इसकी पढ़ाई कितनी है ये पता चल जाएगा, इसकी नॉलेज कितनी है ये पता चल जाएगा, ये स्क्रिप्चर को कैसे इंटरप्रेट करता है ये पता चल जाएगा, और ये सीखा कहाँ से, सिखाता कहाँ है ये पता चल जाएगा। तो मिलते हैं एपिसोड नंबर 4 पे। इसको खूब शेयर करें, इस आदमी तक जरूर पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।